me know if my screen is visible to you all. मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ प्रभु जी. Yeah, thank you. So Shri Namamrita, in this age, so I assume कि आप लोगों के पास अपना चैंट बैग होगा. अगर नहीं है तो आप लोग अपने पास रख लीजिए कि हम लोग श्री नामामृता पढ़ के उसके बाद हम लोग एक राउंड चैंट करेंगे. So in this age, chanting of the holy name is the supreme form of yoga. The chanting of the Mahamantra is the most practical form of yoga in the present age. So अभी का जो सिचुएशन होने वाला था भगवान को पहले से ही पता कि कलयुग में किस तरीके का सिचुएशन है. प्रभु जी, you continue. I'll mute it. परसेंटेज. सो क्यों बोला गया है मोस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म, वो हम लोग आज के सेशन में समझने का कोशिश करेंगे. तो योगा जनरली जब भी बात आती है कि योगा की, तो लोग सोचते हैं कि योग मतलब कि और ध्यान की मुद्रा पे बैठ जाना और फिर सांसों को कंट्रोल करना और फिर थोड़ी देर ध्यान. हरे कृष्णा. Others to please go on mute if they are not. जनरल है कि ध्यान की मुद्रा में बैठ जाना और आधे घंटे सांस को कंट्रोल करने की कोशिश करना और ध्यान को कहीं शून्य की तरफ केंद्रित करना, ऐसे सब तरीके की हम लोगों के मन में धारणा है. तो बताया गया कि द ब्रीदिंग एक्सरसाइज इन द मेडिटेशनल प्रैक्टिस ऑफ योगा आर वेरी डिफिकल्ट इन दिस एज. सो वो इसलिए बोला गया है क्योंकि जो योगा हम लोग करते हैं जनरली, जिसके लिए हम लोग अलग अलग योगा गुरुओं या योगा स्टूडियोज वगैरह में जाते हैं, जो आधे घंटे की प्रैक्टिस वगैरह हम लोग करते हैं, वो एक्चुअल में कोई योगा नहीं है. योगा का अर्थ होता है योगा मीन्स टू ज्वाइन. ज्वाइन मीन्स we are part and parcel of Krishna, we are soul. So connection of soul with super soul is known as yoga. तो जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसे योग प्रक्रिया बोलते हैं. और जो कि इतना आसान नहीं होता कि आधे घंटे के लिए हम लोग बैठे और हम लोग ने थोड़ी देर थोड़ी एक्सरसाइज करी और वो संबंध स्टेब्लिश हो गया. ऐसा नहीं होता. मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस या ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती थी वो इवन अर्जुन ने बोला है कि they were difficult even 5000 years ago, or else Arjuna would not have rejected the proposal of Krishna. तो ये बताया कि भगवत गीता में अर्जुन ने भी उस समय जो ध्यान लगाने की प्रक्रिया है उसको बोल दिया था कि वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. और हम लोग अर्जुना की क्वालिफिकेशंस जानते हैं कि अर्जुना कितना ज्यादा सेंस कंट्रोल था. वो बचपन की भी अगर बात करें तो जब द्रोणाचार्य थे उन्होंने सबको तीर से निशाना लगाने को बोला चिड़िया की आंख में, तो सब लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा था. अर्जुन ही ऐसा था जिससे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी. तो वो बहुत ही फोकस्ड थे. या रात के समय में भी शिकार वो तीर चलाने की प्रैक्टिस करते थे. या फिर जब द्रौपदी स्वयंवर था उस समय भी उन्होंने किस तरीके से नीचे तेल में देखते हुए ऊपर मछली की आंख में एरो शूट किया था. तो हम लोग देख सकते हैं कि वो बहुत ही सेंस कंट्रोल था. और इवन ही वो जब स्वर्गलोक में भी गए थे तो अप्सरा ने भी उनसे आकर विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था बिकॉज ही वॉज वेरी मच सेंस कंट्रोल्ड. लेकिन इतना सब क्वालिफाइड होने के बावजूद भी योग प्रैक्टिस को उन्होंने मना कर दिया था कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. और तो ये भगवान जो भी लीलाएं करते हैं उसको हम लोगों के लिए बताने के लिए होता है कि अब ये 5000 वर्ष पहले भगवान की ये लीलाएं हुई हैं अर्जुन के साथ और कुरुक्षेत्र का युद्ध. तो 5000 वर्ष पहले भगवान को पता था कि ये द्वापर युग के बाद कलयुग स्टार्ट हो जाएगा. और जैसा भी लास्ट सेशन में हम लोग सुन भी रहे थे कि इस बार ही ऐसा हुआ था कि द्वापर युग बाद में आया था. जनरली क्या होता है कि सतयुग होता है, फिर द्वापर युग होता है, फिर त्रेता युग होता है, फिर कलयुग होता है. परंतु जैसे कि लास्ट सेशन में कृपा में गौरंग प्रभु बता रहे थे कि जब सतयुग में पुलस्त्य ऋषि ने शाप दे दिया था अहिल्या को
कि वो पत्थर की बन जाएंगी। तो ये हुआ था कि उनको श्री राम ही जब आएंगे और उनको चरणों से टच करेंगे तब वो पत्थर से वापस इंसान रूप उनको वापस प्राप्त होगा। तो उसके लिए उस वजह से श्री राम क्योंकि त्रेता युग में श्री राम क्योंकि त्रेता युग में आते हैं तो उन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा भगवान से प्रार्थना करी कि इस बार त्रेता युग पहले हो और द्वापर युग बाद में हो। तो इसलिए भगवान राम पहले आए और फिर भगवान कृष्ण की लीलाएं बाद में हुई हैं। तो कृष्ण, हरे कृष्णा, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो ऑन म्यूट। तो जब कलयुग में 5000 वर्ष पहले जब भगवान को पता था कि भगवान के जाने के बाद ही कलयुग वापस से स्टार्ट हो जाएगा, तो हरे कृष्णा, I'll mute some of you or you can mute yourself. तो भगवान को पता था कि 5000 वर्ष पहले जब भगवान की लीलाएं हो रही थी, उनको पता था कि कुछ समय में अभी कलयुग स्टार्ट हो जाएगा। तो उन्होंने इसीलिए उस समय जो उनके और अर्जुन के साथ जो वार्तालाप हुआ है, तो भगवान की जब भी लीलाएं होती, भगवान अलग अलग युगों में आते हैं, उनका एक ही एम होता है कि किस तरीके से इस भौतिक जगत में आने का अर्थ एक ही होता है कि किस तरीके से भौतिक जगत में जो भी बद्ध जीव हैं वो वापस कुछ तरीके से भक्ति कर सकें और भगवान के पास वापस जा सकें। तो 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 उसके लिए भगवान ने उस समय जो लीलाएं हुई, उस समय अर्जुन ने खुद ही बोला है कि ये ध्यान लगाना, ये ध्यान मुद्राएं इत्यादि मुझसे नहीं हो सकती, जो कि अर्जुन को हम लोग जानते हैं कि इतना ज्यादा सेंस कंट्रोल था, तो उसने भी इस चीज को मना कर दिया। तो आज की डेट में इस कलयुग में जबकि हर समय कुछ ना कुछ नई परेशानी है, तो कलयुग में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे आगे बढ़ रहा है, आज के समय में हम लोग देख सकते हैं कि पैदा होते ही बच्चे को जैसी कॉन्शियसनेस आती है वो परेशान होना शुरू हो जाता है, उसको पढ़ाई का टेंशन हो जाता है, पढ़ाई का बहुत वर्क प्रेशर हो जाता है, फिर 4-5 साल से ही उसको डेली बहुत बहुत होमवर्क मिलने लगता है, बहुत कुछ उसे रटना पड़ता है, एग्जामों में उगलना होता है। तो इस तरीके से, और फिर उसको समझाया जा रहा होता है कि ठीक है, तुम अभी कोई बात नहीं, तुम अभी अभी थोड़े से डिस्टर्ब हो, थोड़े बड़े हो जाओगे, कॉलेज में आ जाओगे, थोड़ा ठीक हो जाएगा। कॉलेज में फिर उसे होता है कि अरे प्लेसमेंट हो जाए, शायद उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमेशा ये मिलता रहता है संतावना की नहीं, आगे चल के सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, फिर वो जॉब में भी आ जाता है, फिर भी वो परेशानी रहता है, और इस तरीके से वो परेशान होते होते ही आगे चल के वो वृद्ध होता है। अपने बच्चों के लिए भी सेम तरीके का परिवेश वो चूज करता, बच्चे भी उसी तरीके से, वही पढ़ाई, वही परेशानी, और उसी के साथ ये चक्र जो है वो चलता रहता है। तो इतना कम समय है, उसमें भी कलयुग में परेशानियां बहुत ज्यादा, हर समय कुछ ना कुछ नई परेशानी, नई नई बीमारियां, नया नया कुछ ना कुछ होता ही रहता। तो कलयुग में इतना ज्यादा दिक्कतें हैं, भगवान को पहले से ही पता था कि कलयुग में अगर किसी को बोला जाए कि हाँ तुम जाके ध्यान लगाओ, और ध्यान लगाने की प्रक्रिया भी क्या है कि आपको कई कई वर्षों तक ध्यान मुद्रा में बैठना होता है और पूरी तरीके से अपनी इंद्रियों को सुपर सोल की तरफ, यानी जो हृदय में स्थित परमात्मा है उनकी तरफ फोकस करना होता है। तो वो पॉसिबल नहीं है इस समय के लिए। अगर देखा जाए तो इस कलयुग में अगर हम देखा जाए तो मटेरियल एनर्जी भी और ज्यादा पावरफुल है। अगर कोई भी इंसान होता है, उसको वैसे भी आध्यात्मिक पथ की तरफ कोई रुचि नहीं होती है, और अगर आध्यात्मिक पथ इतना मुश्किल हो कि उसको कहीं जंगल में जाके या कहीं खाली स्थान पे बैठ के वर्षों वर्षों तक ध्यान लगाना, तो वैसे ही किसी का भी इच्छा। इसलिए भगवान ने, क्योंकि भगवान को पता है कि हर युग में, भले वो सतयुग हो, द्वापर युग हो, परंतु ये इस भौतिक जगत को बनाने का के पीछे का मकसद सेम ही है कि किस तरीके से बद्ध जीव जो यहाँ पर कुछ ना कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन या कुछ ना कुछ इच्छाओं की वजह से यहाँ फंसे हुए हैं, किस तरीके से भगवान को ध्यान करके भगवान के पास वापस जा सकें। तो इसमें बताया है कि दिस एज ऑफ कली इज कॉल्ड अ फॉलन एज। एट द प्रेजेंट मोमेंट पीपल इन जनरल आर शॉर्ट लिविंग एंड वेरी वेरी स्लो इन अंडरस्टैंडिंग सेल्फ रियलाइजेशन। तो मनुष्य के जीवन की अवधि भी बहुत ज्यादा कम है। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई जीता भी तो 50-60 साल में पूरी तरीके से वो बूढ़ा हो जाता है, और फिर 60 साल के बाद या उसका बिल्कुल ही बहुत बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, और मैक्सिमम 70-80 साल तक उसका ये शरीर समाप्त हो जाता है। और दे आर वेरी स्लो इन अंडरस्टैंडिंग सेल्फ रियलाइजेशन। अगर कोई सेल्फ रियलाइजेशन की बात भी करे तो वो बोलेंगे अरे भाई इतना कुछ चल रहा है, अभी ये परेशानी है,
अभी इसके बारे में बात करते हैं, कल को क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है और उसकी जिंदगी बीत जाती है। तो वो सेम प्रक्रिया सबके साथ हो रही है, हमारे साथ भी हुई है, हमारे बुजुर्गों के साथ भी हुई है। अगर हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो उनके साथ भी वही हुआ होगा। तो और आज को हम लोग को अपने ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स का नाम भी नहीं याद है। तो वो सभी लोग कुछ ना कुछ तरीके से अपनी जिंदगी उन्होंने बिताई, लेकिन अगर हम लोग अपनी इस जिंदगी में थोड़ा सा भी भगवत भक्ति की तरफ ध्यान देते हैं तो जो भी ये साइकिल चल रही है इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वी कैन बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ। तो वो कैसे, वो हम लोग समझेंगे। सो इन दिस कलियुगा दे आर मोस्टली अनफॉर्चुनेट, एंड एज सच इफ समवन इज लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन सेल्फ रियलाइजेशन, ही इज मिसगाइडेड। उसको थोड़ी सी इच्छा भी है कि हाँ थोड़ा सा कुछ भगवान के बारे में जानने की कोशिश करूं, तो वो प्रभु जी, आपकी आवाज बीच बीच में चली जा रही है। आई डोंट नो इफ जस्ट विथ मी और विद अदर्स आल्सो। No, it's the same for us. Yeah, we can't hear you in between. It's getting dropped in between. वो कौन है सुन आवाज है ना We lost you totally. Yeah, Prabhuji, we cannot hear you at all. Many of us have been forced to change our lifestyle and are finding new ways to stay active indoors. Rekha, a trainer and psychotherapist, is using technology to stay connected with her clients. But she believes this time, more than ever before, is one where we have to be physically and mentally fit. How do we realign ourselves as we this disruption that is happening worldwide? And the technology is absolutely the only answer that we are having. So, as with everyone else, Hare Krishna. Hare Krishna. Can you all hear me? हाँ सर सुन रहे हैं। Yes, प्रभु जी, अब इसमें only someone else is has put themselves on, so we can Hello. hear their background noise. Now we Hello. can hear you. हेलो, Hello, you नमस्कार। hear me now? Yes, हरे I कृष्णा। hear. आप लोग को Hare Krishna. Yeah, yes, Prabhuji. Hare Krishna. now you can hear me? Okay, ठीक है। Screen share is there? Yes, Prabhuji. ठीक है, आप लोग करेक्ट कर दीजिए कि मुझे अगर कभी भी आवाज नहीं आती है, मे बी सम सिग्नल प्रॉब्लम में बी देयर। So that's why the only way to realize for the realization of perfect stage of yoga is to follow the principle of Bhagavad Gita as they were practiced by Lord Chaitanya Mahaprabhu. This is the simplest and the highest perfection of yoga practice. So उसी के लिए पहले तो भगवान ने भगवत गीता में भी बताया है कि और कोई भी प्रक्रिया इस युग में पॉसिबल नहीं है, भक्ति योग ही खाली एक प्रक्रिया है जो पॉसिबल है। और उसी को स्टैम्प करने के लिए भगवान फिर से भी आए जस्ट 500 इयर्स पहले, जिसका की विवरण हम लोग हर शास्त्रों में दे चुके हैं। ओके, अभी भी वॉइस ड्रॉप हो रहा है या अभी ठीक है? ठीक है प्रभु जी। ओके, सो उसी के लिए भगवान फिर से भी आए और उस कलयुग में भी 500 वर्ष पहले ही आए लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के रूप में।
तो उन्होंने इस चीज को स्टैम्प करने के लिए कि हाँ इस युग में और कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, द ओनली सिंपलेस्ट प्रोसेस which can give the highest perfectional stage of yoga practice is this chanting of हरे कृष्ण महामंत्र। क्योंकि वैसे भी हम लोग ध्यान प्रक्रिया में हम लोग सारे ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करते हैं उसमें, लेकिन ये चैंटिंग प्रोसेस ऐसी है कि जब तक शुरू में हम लोग प्योरीफाई नहीं होते तो हम लोग को बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है कि हम लोग एकांत जगह पे बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र को एकदम ध्यान से सुनते हुए कर सकें। लेकिन अगर धीरे धीरे जब हम लोग प्योरीफाई होना शुरू करते हैं तो हम लोग बहुत ही आराम से भगवान के नामों पर, ये होली नेम इतना पोटेंट है कि ऑटोमेटिकली जितना भी कलयुग और माया का जो इफेक्ट, जिस कंडीशन सोल पूरी तरीके से कवर्ड रहता है और कभी भी सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में नहीं सोच पाता, और जब वो फिर आगे जब वो भगवान का नाम जब भी उच्चारण करता है तो उसके सो आई विल म्यूट अदर्स। भूषण प्रभु आप चाहिए तो अपना कैमरा भी बंद कर लीजिए तो बैंडविड्थ थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। सो लॉर्ड चैतन्य प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेटेड कृष्णा कॉन्शियस योगा। अभी भी वॉइस ब्रेक हो रहा? हाँ प्रभु जी। Can't hear you, प्रभु जी। कृष्णा कॉन्शियस योगा सिंपली पहले दोषे निधि राजन एको महान गुना, दैट इज इन कली योगा देयर आर एवरी पॉसिबल फॉल्ट, हर तरीके के अवगुण हैं, लेकिन एक ही गुण है कि सिर्फ भगवान का नाम लेने मात्र से ही कोई भी बद्धजीव पूरी तरीके से जो इल्यूजन में कवर है या महामाया द्वारा पूरी तरीके से कवर्ड है, ही विल this session will get disconnected. पर ठीक है, मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करता हूँ इंटरनेट एंड देन विल सी कि इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ अभी मुझे बताइए, अभी क्लियर हुआ है क्या? हाँ प्रभु जी। Maybe you don't need to share. We can read from our screens. No, that is fine. उससे कोई दिक्कत नहीं है। So the largest number of Indians follow this yoga practice in the United States and other country also. It is gradually growing in many cities. It is very easy and practical for this age, especially for those who are serious about success in yoga. No other process can be successful in this age. So अगर हम लोग देखें तो इस्कॉन सिर्फ खाली इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में इस समय उसके सेंटर्स हैं और सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र को चैंट करके उससे रिजल्ट प्राप्त करें, क्योंकि कोई भी उस प्रोसेस को तभी फॉलो करेगा जब उसको खुद लगेगा कि हाँ वो स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर रहा है। तो लोग जब भी चैंट करते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जब वेस्ट में गए थे तो उस समय सब मोस्टली हिप्पीज थे, दे वर ऑल drunkards और they were taking all sort of intoxication, लेकिन अपने आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से उन्हें ऑटोमेटिकली जितनी भी उनकी बुरी आदतें थी वो सब छूटती चली गई। तो उन्हें खुद ही समझ में आया कि जो इतना आसानी से पॉसिबल नहीं था वो भक्ति योग के द्वारा बहुत ही आसानी से पॉसिबल हो गया, भगवान के पवित्र नामों के द्वारा बहुत आसानी से पॉसिबल हो गया। तो कोई भी ये प्रैक्टिस करता है तो उसको इसका रिजल्ट दिखाई देता है। तो इसीलिए इस समय पूरे विश्व में लोग ये भक्ति योग और चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स जप करने का प्रयास कर रहे हैं। सो द मेडिटेशनल प्रोसेस इन राइट अर्नेस्ट वाज पॉसिबल इन गोल्डन एज सतयुग बिकॉज द पीपल एट दैट टाइम लिव्ड फॉर 100,000 years ऑन द एवरेज। सो सतयुग में मेडिटेशनल प्रोसेस पॉसिबल था
क्योंकि उस समय लोग 1 लाख साल या उससे ज्यादा जीवित रहते थे, तो हर युग में एक्चुअली लाइफ स्पैन कम होता चला जाता है। तो सतयुग जिस समय लोग बहुत ही, उनका शरीर बहुत ही स्ट्रांग था, इंद्रियां बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड थी और काफी पावरफुल थे, तो उस समय ये भक्ति योग, उस समय ध्यान लगाना पॉसिबल था, क्योंकि ध्यान लगाने की प्रक्रिया में जब तक हम लोग को जो परमात्मा का रियलाइजेशन होता है उसमें हजारों हजार साल लगते हैं। अगर कोई योग अवस्था में बैठा रहे हजारों सालों तक, जब वो प्रयास करेगा तब जाके उसका परमात्मा से लिंकेज स्टेब्लिश हो पाएगा। परंतु इस उम्र में जब ऑलरेडी इंसान का लाइफ स्पैन जो है वो 60-70 ईयर्स तक मैक्स है, उसमें भी उसके पास ज्यादा समय नहीं है, बहुत ज्यादा समय वो दे नहीं सकता, इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइफस्टाइल है और भगवत भक्ति की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इतना सिंपल प्रोसेस दिया है कि you just chant the holy names of the Lord. You can do it with your bead bags, and you can, if possible, you can chant 16 round of हरे कृष्ण महामंत्र। और अगर आप 16 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो बहुत ही जल्द आपको पूरी तरीके से गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन बोथ हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आप पूरी तरीके से इल्यूजन से बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने इस युग के लिए बहुत ही आसान तरीका दिया। सो इन द प्रेजेंट एज, however, if you want success in practical yoga, take to the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and feel for yourself how you are making progress. और आप लोग ये पूरी तरीके से, भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने प्रोसेस सबके लिए ओपन रखी कि कोई भी इसे ट्राई करके टेस्ट करके देख सकता है कि वो सबके ऊपर कार्य कर रही है। तो 16 माला अगर आप लोग डेली करते हैं तो बहुत ही जल्दी भगवान का रियलाइजेशन हो जाएगा। अगर आप कम कर रहे हैं तो उतना ही ज्यादा समय लगेगा। सो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने मिनिमम 16 राउंड की कहा है, क्योंकि एक दिन में अगर आप, जो हाईएस्ट चीज है, हाईएस्ट एम ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है कि इसी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में ही आप रियलाइज कर सकते हैं कि यू आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, and you can realize Krishna, you can realize that we are in the material world, there is a spiritual world, और किसी भी शरीर में ये रियलाइज करना पॉसिबल नहीं है। जानवरों के शरीर में इतना उन लोगों के बुद्धि नहीं होती कि वो इन सब हायर प्रिंसिपल को समझ पाए। तो ये इंसान का जीवन ही ऐसा है कि जिसमें ये चीजें समझ के इंसान ये जीवन खत्म होने के बाद किसी और शरीर में जाने की जगह सीधे भगवत धाम वापस जा सकता है। और इसे रियलाइज करना बहुत ही आसान है, क्योंकि लोग भगवान की भक्ति बिल्कुल नहीं करना चाहते। अगर कोई जरा सा भी इंटरेस्टेड हो तो भगवान बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट है, इसीलिए वो बार बार आ भी रहे हैं। 500 ईयर्स पहले भी अगर कोई ये प्रोसेस कुछ समय भी फॉलो करता है, थोड़ा भी डिवोशनल सर्विस करता है, तो उसको बहुत ही जल्दी भगवान ये रियलाइजेशन दे देते हैं। भले वो उसके बावजूद भी फॉलन स्टेज में रह जाए, वो उसके बावजूद भी पूरी तरीके से दृढ़ प्रतिज्ञ ना हो पाए, लेकिन भगवान उसे पूरा रियलाइजेशन दे देते हैं कि वट एवर ही इज प्रैक्टिसिंग इज फैक्ट, एंड ही विल रियलाइज एवरीथिंग व्हाट इज देयर इन स्क्रिप्चर। उसको पूरी तरीके से रियलाइजेशन हो जाता है। और भगवान इसलिए पूरी तरीके से रियलाइजेशन दे देते हैं कि भगवान का एम यही है इस भौतिक जगत को बनाने का, कि लोग भगवान के पास वापस आए। अगर कोई भी सिंसियरली भगवान नाम का जप करता है तो उसे भगवान रियलाइजेशन इसीलिए देते हैं कि वो इस प्रोसेस में आगे बढ़ता रहे, उसका पूरी तरीके से हताश होकर छोड़ ना दे। तो बहुत ही जल्दी हम लोग को रियलाइजेशन आने शुरू हो जाते हैं। फिर अगर आप उसके बाद आपका दृढ़ निष्ठा उसके ऊपर हो गई तो आप पूरी तरीके से भगवत भक्ति को समझ के भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो हम लोग अब एक माला जप करेंगे। आप सब लोग अपना चैंट बैग अपने साथ ले सकते हैं और आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हैं अपने को। सो विल चैंट 1 राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण, you all can unmute yourself. अगर आपके पास फीडबैक्स नहीं भी हैं तो फिर आप तब भी आप साथ में रिपीट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा चैतन्य, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधरा, श्री अद्वैत श्री अद्वैता गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम रामा हरे हरे हरे, रामा हरे राम कृष्णा रामा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग आज पहली बार चैंट कर रहे हैं और कितने लोगों ने पहले भी किया है चैंटिंग। सब लोगों ने किया है पहले? जी, कोई? लेकिन अभी 16 बार नहीं किया दिन में। हाँ ठीक है, एक अभी बार भी किया तो वो भी ठीक। जी। एक दो बार भी डेली कर पाते हैं, उसके लिए भी समय नहीं मिलता है कुछ लोगों को। प्रभु जी मेरा तो वही 4 से 8 के बीच में वेवर करता है। 4 से 8 के। ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग को उसका इम्पोर्टेंस समझने का जरूरत है चैंटिंग का, कि जितना हम लोग अच्छे से जितना ज्यादा हम लोग अगर कर सकते हैं, उतना ही जल्दी हम लोग इल्यूजन से बाहर आ सकते हैं। अब ये आप लोग पूछेंगे कि हम लोग बात करते हैं इल्यूजन की या भगवान की माया की, एक्चुअली में ये होता क्या है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, हम लोग थोड़ा सा भी एनालाइज करने की कोशिश करें तो हम लोग खुद भी देख सकते हैं। तो आचार्य वगैरह हम लोग को बताते हैं कि इस भौतिक जगत में ऐसा रहता है कि अगर एक बेगर भी होगा इवन इस भौतिक जगत में, बिकॉज ऑफ दिस जो हम लोग ने लास्ट सेशन में बात करी, फॉल्स ईगो के कवरिंग की वजह से, अहंकार की कवरिंग की वजह से, इवन अगर कोई भिखारी भी होगा तो इवन ए पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी, तो भिखारी को भी होगा, उसको भी कुछ ना कुछ चीज का अहंकार होगा। अगर वो भीख भी मांग रहा होगा तो एक भिखारी को लग रहा होगा कि मैं बहुत ही टैलेंटेड भिखारी हूँ, मैं बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से भीख मांग लेता हूँ, बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठा कर लेता हूँ। एक को लग रहा होगा कि भले मैं भिखारी हूँ, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। एक भिखारी होगा, उसको कुछ लग रहा होगा मैं मेरा सिंगिंग टैलेंट बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इस भौतिक जगत में हर किसी को कुछ ना कुछ अहंकार बना ही रहता है, भले उसका कुछ भी मटेरियल स्टैंडर्ड में कुछ भी पोजीशन ना हो। कोई ड्राइवर भी होगा तो किसी को लगेगा मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, किसी को लगेगा मैं बहुत तेज गाड़ी चलाता हूँ, किसी को लगेगा मेरे से अच्छा स्मार्ट कोई नहीं है, मैं एकदम फिल्म स्टार की तरह दिखता हूँ। तो इस तरीके से ये बॉडली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, यानी अपने को ये शरीर समझना, ये सबकी ही ये बीमारी होती है। तो इल्यूजन इसी तरीके से कवर करता है कि ये शरीर हम लोग को हमारे बगैर जाने हुए ही मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें लगता है कि नहीं यही मैं हूँ। फिर हम इसकी अलग अलग तरीके से फोटोग्राफ्स, अलग अलग तरीके से सेल्फी लेके, अलग अलग तरीके से टिकटॉक वीडियो बना के, अलग अलग तरीके से उससे निहार के हमें यही लग रहा होता है कि ये बेस्ट चीज है। फिर जीवन बहुत ही छोटा है, कुछ ही समय में होता है कि बाल सफेद हो जाते हैं, फिर हम लोग पुरानी फोटोग्राफ्स को निहारते रहते हैं और हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो शरीर बार बार बदलने की प्रक्रिया है, उससे निकला जा सकता है। उसी के लिए भगवान बार बार आ रहे हैं। हम लोग रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है क्यों भगवान बार बार आ रहे हैं। अगर हम लोगों को बार बार जन्म लेके मृत्यु ही हो जानी है, तो फिर भगवान हमें क्या अल्टीमेटली प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑब्वियसली भगवान हमारी भौतिक जीवन में भी कठिनाइयों को बचाते हैं, लेकिन भौतिक जीवन में एक कठिनाई तो सभी के साथ रहती है कि हर कोई जन्म लेता है, हर कोई
बूढ़ा होता है, हर किसी की बीमार होता है, हर किसी की मृत्यु होती है। तो भगवान खाली आपकी समस्याओं को ही नहीं, भौतिक जगत की समस्याओं को ही नहीं बचाने के लिए हैं। भगवान इसलिए है कि आपको ये भौतिक जीवन में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है उससे भी बाहर निकल सकते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि हम लोग इस कलयुग है, तो कलयुग में हम लोग के पास बिल्कुल समय नहीं होता। भगवत गीता अगर हम लोग पढ़ते भी हैं तो इतने सारे एडिशन है, उसमें सब कुछ इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट कर दी है। भगवान खुद ही बताते हैं कि मैं बार बार इस भौतिक जगत में आता हूँ, पूरा डिस्टॉर्ट करके हमें क्या पता चलता है, कर्म कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, बस इतना ही हमें पता रहता है भगवत गीता में। बट भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई भी भक्ति करता है तो वो इस शरीर को त्यागने के बाद मेरे धाम पर वापस चला आता है, जहां पर उसको फिर से इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में नहीं जाना पड़ता। तो हम लोग देखें कि अगर आप में से कितने लोगों को अपने ग्रैंडफादर्स या ग्रेट ग्रैंडफादर्स का नाम याद है? कितने लोगों को पता है उनके ग्रेट ग्रैंडफादर्स का नाम? कोई भी मुझे बता सकता है, किसी को भी याद हो? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। लाइक माय ग्रैंडमदर्स नानी के फादर का नाम मुझे याद है। ओके। एंड वो लोग दिन में क्या, उनका मतलब रूटीन क्या होता था, ये कुछ याद है? No, I have not met him, but तो I have heard about him, and because he was a very active person and he made temples in the village and he was an editor, so that's how I know about him. तो गुड, सो ही इज स्पिरिचुअल माइंडेड एज वेल। बट जनरली हम देखेंगे कि क्या हम लोग के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने लाइफ में क्या किया, उससे हम लोग की लाइफ में आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम लोग देखें कि तो उन लोगों ने जो भी अगर कुछ बहुत पैसा भी इकट्ठा किया तो उससे आज को वो हमारे लाइफ तक नहीं आया है, क्योंकि लॉ ऑफ मटेरियल नेचर ऐसा ही है कि जो भी इंसान जन्म लेता है उसको अपने जन्मों अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना होता है। तो बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि हाँ कोई पैदा ही हुआ तो ही इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, वरना कोई कितना भी कुछ मेहनत कर ले अपने उसमें, आगे जो उसकी फर्दर जनरेशन होती है उन्हें सबको खुद से मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सोचना कि हाँ मैं बिल्कुल भी भक्ति के लिए समय नहीं दे रहा हूँ और कल को मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि मुझे आगे आने वाली मेरी जनरेशन को फायदा होने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और मैं भक्ति के लिए बिल्कुल समय नहीं दूंगा तो उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा, तो वैसे भी जो हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन है उसे कुछ नहीं पता होगा हमने लाइफ में क्या किया, लाइफ में हमने किस चीज में टाइम वेस्ट किया। हमने क्रिकेट देख के टाइम निकाला, मूवी देखा, या फिर हमने खुद चैंटिंग करी और हम कृष्णा के पास चले गए। तो उसके बारे में और किसी को नहीं पता होगा, आप ही को पता होगा कि अगर आपने भक्ति करी तो यू कैन योरसेल्फ सी दैट हाउ यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, एंड देन यू योरसेल्फ कैन सी, आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका भगवान के साथ वापस संबंध स्थापित हो रहा है। और जरूरी नहीं मृत्यु के समय ही ऐसा नहीं होता, मृत्यु के समय ही आप सीधे भगवान के पास जाते हैं ऐसा नहीं, बहुत पहले ही पूरा रियलाइजेशन हो जाता है कि हाँ रियल में भौतिक जगत ये है, एक आध्यात्मिक जगत है, कृष्ण भगवान है। पहले तो लगता रहता है कि कृष्ण भगवान बहुत दूर है, लेकिन थोड़ी भी भक्ति करता है तो इंसान को समझ में आता है कि उसकी पूरी पर्सनल लाइफ में भगवान पूरी तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं। और भगवान इतने पावरफुल हैं कि एक्चुअल में सबकी लाइफ में वो पर्सनली रोल प्ले कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में बोला ही है कि ओ अर्जुन डिक्लेयर इट बोल्डली टू एवरीवन दैट माय डिवोटी नेवर पेरिश। और भगवान ने अर्जुन को बोला है कि ये चीज तुम बोलो, भगवान ने खुद नहीं बोला। क्यों? भगवान, क्योंकि कई बार ये है कि भगवान अपना वचन तोड़ देते हैं। भगवान ने जैसे वचन दिया था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब अर्जुन की बात आई, भीष्म पितामह ने बोला कि या तो मैं अर्जुन को मार दूंगा या कृष्ण भगवान को शस्त्र उठाना पड़ेगा। तो अपने भक्तों की बात वो कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो भीष्म की बात की मान रखने के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह भी बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने शस्त्र उठा लिए, क्योंकि अर्जुन को तो वो मरता हुआ नहीं देख सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने भगवत गीता में बोला हुआ कि ओ अर्जुना यू डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माय डिवोटी नेवर पेरिश, जो भी मेरी भक्ति करता है उसका कभी अंत नहीं होता। तो भगवान इस भौतिक जगत में इतना हम लोग को समझने की जरूरत है कि सिर्फ एक ही हम लोग का एम है कि किस तरीके से लाइफ को हम लोग मोल्ड करें कि भगवान की भक्ति करके भगवान के पास वापस जा सके, भगवान के धाम में। और अगर कोई भी इसके लिए ट्राई करता है तो भगवान उसकी पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। भगवान ने बोला है कि मैं वो प्रोवाइड करता हूँ जो वन इज लैकिंग, सो आई प्रोवाइड व्हाट वन लैक्स एंड आई प्रोटेक्ट व्हाट वन हैव। सो जो भी आपके पास रहता है वो प्रोटेक्ट करते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं जो कि आप लैक करते हैं। तो इसमें एक स्टोरी भी है, आई थिंक मैंने पहले भी सुनाई है। अर्जुनाचार्य करके एक हम लोग के पहले एक आचार्य आए थे, तो उन आचार्य ने जब ये श्लोक पढ़ा जिसमें लिखा था कि कृष्णा बोल रहे हैं कि
आई प्रोवाइड व्हाट यू लैक एंड आई प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव। तो उनको लगा कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, भगवान तो एक ही है, वो कैसे किसी भी, हर कोई भी भक्ति कर रहा है तो कैसे उसके लिए पर्सनली इतना एफर्ट ले सकते हैं कि पर्सनली वो उसको बोल रहे हैं, पर्सनली वो एश्योरेंस दे रहे हैं कि मैं प्रोटेक्ट करता हूँ जो उसके पास है और मैं उसे प्रोवाइड करता हूँ जो उसके पास नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो अर्जुनाचार्य को लगा कि मैं एक्चुअली ऐसा करता हूँ, जो भगवान बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि कोई भगवान के लिए कंफ्यूजन, किसी को और को कंफ्यूजन ना हो भगवत गीता पढ़ते समय। तो उन्होंने वो लाइंस काट के उसमें लिख दिया कि भगवान कहना चाह रहे हैं कि मैं किसी ना किसी तरीके से मैं प्रोवाइड करता हूँ जो तुम्हारे पास नहीं है और किसी और माध्यम के द्वारा मैं प्रोटेक्ट करता हूँ जो तुम्हारे पास है। तो उन्होंने थोड़ा सा उसे चेंज करा ये बोलने के लिए कि सब लोग ये ना सोच के बैठे कि जरूरत पड़ेगी तो भगवान स्वयं आके मेरी मदद करेंगे। तो उन्होंने वो चेंज किया, लेकिन क्योंकि भगवान ने जो शब्द बोले तो भगवान बताते हैं कि वो मैं अपने शब्दों में पूरी तरीके से खरा उतरता हूँ। तो फिर वो स्नान के लिए चले गए और तभी दो बच्चे आए उनकी वाइफ के सामने और उन्होंने बोला कि ये हम लोग बहुत सारा सामान कैरी किए हुए थे। तो उस समय अर्जुनाचार्य को कुछ मतलब उनके पास कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं बचा था। तो भगवान स्वयं में बहुत सारा सामान भर के और उन्होंने उनकी वाइफ को दिया दो बच्चों के रूप में। तो वाइफ ने बहुत ही खुशी में बोली कि अरे अर्जुनाचार्य जी ने आपको भेजा है। तो एक श्याम वर्ण का बच्चा था और एक गोरा, यानी कृष्ण और बलराम दोनों बच्चे के रूप में है। तो उन्होंने बोला कि हाँ उन्होंने हमें भेजा है और ये सारा सामान आपको डिलीवर करने को दिया है। तो उन्होंने बोला कि अरे तो तुम लोग बहुत थक गए होगे, थोड़ी देर बैठ जाओ, ये थोड़ा प्रसाद ले लो। तो उन्होंने बोला बच्चों ने कि नहीं नहीं, हम लोग इतना ज्यादा सामान था, हम लोग को उठाने में दिक्कत हो रही थी, तो अर्जुनाचार्य ने हम लोग को बहुत मारा है। तो कृष्ण ने, भगवान मतलब जो बच्चे रूप में थे, उन्होंने अपनी पीठ दिखाई कि पीठ कटी हुई थी उनकी, तो लाठी के निशान से पीठ में कट के मार्क पड़ गए थे। तो उनकी वाइफ को बहुत ही ज्यादा ग्लानि हुई कि कैसे मेरे पति तो इतने शुद्ध हृदय के थे, वो कैसे हो गए कि इतने बच्चों पे उन्होंने हाथ उठाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप थोड़ी देर रुक जाइए, आप प्लीज कुछ खा लीजिए। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम लोगों को बहुत लेट हो जाएगा। फिर अभी अर्जुनाचार्य मिल गए तो उन्होंने फिर हम लोगों के पीठ को काट देंगे। तो ये कह के वो बच्चे चले गए। तो जब अर्जुनाचार्य वापस आए तो उनकी वाइफ बहुत ही रो रही थी। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ और इतना सामान घर में कैसे है। तो बोला कि दो बच्चे आए थे और उन्होंने ये सारा सामान प्रोवाइड किया, लेकिन मुझे ये सुन के बहुत ही धक्का लगा कि आपने उन लोगों को ऐसा मारा कि उनकी पीठ कट गई। तो उन्हें समझ में आया कि मुझसे क्या गलती हुई। उन्होंने बोला कि वो और कोई बच्चे नहीं थे, वो दिव्य बच्चे कृष्ण और बलराम थे। और मैंने, क्योंकि भगवान की जो मैं वर्णन लिख रहा था उसमें मैंने ये श्लोक काट दिया था कि भगवान खुद प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने लिखा किसी माध्यम के द्वारा, तो इसे बताने के लिए कि भगवान स्वयं भी पूरी तरीके से पोटेंट है, वो खुद भी आके किसी को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो दिखाने के लिए भगवान स्वयं आए थे और उन्होंने पीठ पे कट के निशान बनाए थे। बट जनरली क्या है, भगवान पूरी तरीके से सक्षम है, वो स्वयं भी आ सकते हैं, लेकिन अगर वो स्वयं भी कई बार आते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उनको पहचान पाए। या जनरली अगर कुछ बहुत इमरजेंसी नहीं होती तो भगवान किसी माध्यम के द्वारा आते हैं। जनरली अगर आप पूरी तरीके से प्योरीफाइड नहीं है तो भगवान आपको पूरी तरीके से दर्शन नहीं दे सकते हैं। पूरी तरीके से प्योरीफाई होने के लिए भक्ति करने की जरूरत है। अगर कोई प्रॉपरली प्योरली चैंट कर रहा है तो पूरी तरीके से प्योरीफाई होगा, सेंसेस पूरी तरीके से प्योरीफाई है, तो भगवान को साक्षात्कार भी कर सकता है। अन्यथा भगवान स्वयं अपने दिव्य रूप में नहीं आते हैं किसी के सामने जनरली, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो वो उस रूप में भी आ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जो काटा था उसको उन्होंने करेक्ट किया। तो इस मामले में स्टोरी भी है कि जो जो हम लोग सब जानते हैं कि एक इंसान डूब रहा था। तो इसका कहने का तात्पर्य है, जैसे अभी कोरोना वायरस जैसा सिचुएशन चल रहा है, तो कई लोग ये सोचे नहीं भगवान पर्सनली आके मुझे प्रोटेक्ट करेगा, तो भगवान बताते हैं कि मैं और माध्यमों से भी आपको सतर्क करूंगा। अगर आप मेरे भक्त हैं तो आपका मैं बुरा नहीं होने दूंगा। तो कहीं ना कहीं से आपको भगवान जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है। मतलब कोई जो भी थोड़ी भक्ति कर रहा है वो इस चीज को देख सकता है कि भगवान कहीं ना कहीं से उसको, अगर कुछ गलत होने जा रहा होगा तो उसे इंडिकेट करेंगे। अगर वो इंडिकेशन समझ पाता है तो तभी वो इंटेलिजेंट बोले। तो एक इंसान डूब रहा था, बाढ़ आ गई थी, तो कुछ लोग, बाढ़ आने वाली थी तो कुछ लोगों ने उसको बोला कि प्लीज आप हमारे साथ चल दो। उसने बोला नहीं, मेरे को भगवान पे पूरा भरोसा है, भगवान आके मुझे बचाएंगे। तो वो लोग चले गए। फिर जब वो डूबने लग गया, पूरा घर वो डूबने लग गया, वो छत पे था, तो एक नाव आई और उसमें लोग थे। उन्होंने बोला कि आप हमारी नाव में आ जाइए। उसने कहा नहीं नहीं, भगवान खुद आके मुझे बचाएंगे। फिर उसके बाद वो नाव भी चली गई। फिर एक आदमी एक पेड़ पे तैरता हुआ जा रहा था, उसने पेड़ से बोला कि अरे आप आ जाओ मेरे पेड़ पे, बच जाओगे अभी बाढ़ में, नहीं तो डूब जाओगे। उसने बोला नहीं नहीं, भगवान ने बोला है, मुझे पूरा भरोसा है, तो भगवान स्वयं आएंगे।
फिर हेलीकॉप्टर भी है, उसने बोला कि अरे पूरा सब कुछ डूब चुका है, प्लीज आप हेलीकॉप्टर की रस्सी हम फेंक रहे हैं, आप पकड़ के ऊपर चढ़ जाओ। उसने उसमें भी मना कर दिया, नहीं मैं अभी नहीं चढ़ पाऊंगा, भगवान स्वयं आएंगे तभी मैं चढ़ूंगा, ऐसे में नहीं। तो फिर उसका फिर पानी का लेवल ऊपर हो गया और वो डूब गया। तो लेकिन भगवान का ध्यान कर रहा था तो भगवान के धाम चला गया। तो उसने फिर भी पूछा भगवान से कि भगवान ऐसा क्यों, कि आपने तो बोला है अपने उसमें कि आप प्रोटेक्ट करते हैं अपने डिवोटीज को, तो आपने मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। तो भगवान ने बोला कि जो लोग थे उनके भी हृदय में एज ए सुपर सोल मैंने ही उन्हें प्रेरित किया था कि वो तुमको बोलें कि यहाँ से चल दो। फिर नाव के रूप में भी मैंने ही लोगों को प्रेरित किया था उनके हृदय से कि वो तुम्हें हेल्प करें। और इस तरीके से मैं हर तरीके से तुम्हें हेल्प करने की कोशिश करता रहा, बट तुमने वो हेल्प नहीं ली, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो हम लोग को ये समझने की जरूरत है कि हम लोग पूरी तरीके से इतने प्यूरिफाइड नहीं कि भगवान पर्सनली हमारे सामने आ जाए। अगर आएंगे भी तो हो सकता है एकदम भगवान के रूप में ना आए, ना हम लोग उन्हें समझ पाए। बट अगर कोई भी भक्ति करता है तो भगवान बताते हैं कि उसको पूरी तरीके से भगवान हेल्प करते हैं कि वो इसी लाइफ में भक्ति कंप्लीट करके भगवान के पास वापस आ पाए। तो अगर कोई भी और तरीके की सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैं भक्ति नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये काम है या फिर मेरी लाइफ में ये मैं अचीव करने से रह जाऊंगा, तो वो सब त्याग के हमें भक्ति करने की जरूरत है। तो आज का हम लोग योगा टॉपिक डिस्कस करेंगे थोड़ा जल्दी में। सो योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समोभूता समत्वम योगा उच्यते, भगवत गीता 2.448। तो अभी जो लास्ट स्टोरीज और ये सब बताने का अर्थ ये था कि हम लोग किस तरीके से इल्यूजन में हैं। और ऐसे नहीं हम लोग हैं, हम लोग की पास सारी जनरेशन थी, अभी हम लोग को लग रहा है कि अभी बहुत हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कुछ बहुत कुछ अचीव कर लेंगे लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अभी तुरंत ही जैसे समय बीत रहा है, अभी हम लोग को पैदा हुए 35-40 साल बीत चुके हैं और तुरंत ही हमारा ये जीवन भी खत्म हो जाएगा, आगे अलग अलग बॉडीज भी मिलती जाएंगी और इस तरीके से चीजें खत्म होती रहेंगी। लेकिन ये इल्यूजन है और ये जो मटेरियल एनर्जी है इतनी स्ट्रांग है कि हर जन्मों में पूरी तरीके से आपको कंट्रोल कर सकती है। ये जानते हुए भी कि आप 70-80 साल की जिंदगी है, आप पूरी तरीके से उसको बगैर भक्ति के बिता सकते हैं और सेम चीज हर जन्मों में करते रह सकते हैं। तो किसी ना किसी जन्म में रुक के, क्योंकि और ज्यादा अगले जन्मों का प्रैक्टिस के बारे में मत सोचिए क्योंकि सिचुएशन और खराब ही खराब होती जाएगी कलयुग में। इस जन्म में भी जितना पॉसिबल भक्ति करने की कोशिश करेंगे और कोई भी सिचुएशन खराब नहीं होगी। अगर कोई ये सोचता है कि अरे मेरा घर का परिवहन, मेरा घर का निर्वाह कैसे होगा, या मतलब किस तरीके से मेरे घर में दाल रोटी चलेगी, या तो वो भगवान बता रहे हैं कि हर चीज प्रॉपर चलती रहेगी। अगर आप भक्ति मार्ग में जाते हो तो कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप भक्ति मार्ग नहीं कर रहे हो तो पूरी तरीके से आप अपने ऊपर ही रहते हो, तो हो सकता है कुछ दिक्कत हो जाए। लेकिन अगर आप भक्ति कर रहे हो तो भगवान पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं कि आप अगर जो सही होगा उस तरीके से आपको वो आगे लेके चलते जाएंगे। अगर हाँ कोई चीज जगह ऐसा है, कई बार लोग बोलते हैं, कई बार डिवोटीज का भी जॉब अगर चली गई तो लोग बोलते हैं अरे ये तो भक्त है जॉब के, तो भगवान को पता रहता है कि क्या सिचुएशन है। अगर वो जॉब जाना उनके लिए बेटर है, दूसरी जॉब मिलना जिसमें वो थोड़ा भक्ति की तरफ ध्यान दे सके, तो भगवान वैसा सिचुएशन क्रिएट करता है। तो इसलिए किसी भी सिचुएशन में डाउट करने, अगर आप भक्ति कर रहे हैं सच्चे मन से, तो किसी सिचुएशन में डाउट करने की जरूरत नहीं है कि भगवान मेरे साथ ये बुरा हो रहा है। बुरा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ तरीके से भगवान आपको मदद करने की कोशिश करते हैं। सो योगा में भगवान बता रहे हैं भगवत गीता 2.48 में, परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपाइज टू अर्जुना abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. Krishna tells Arjuna that he should act in yoga. And what is that yoga? Yoga means to concentrate the mind upon the supreme by controlling the ever disturbing senses. And who is the supreme? The supreme is the Lord. And because he himself is telling Arjuna to fight, Arjuna has nothing to do with the result of fight. Gain or victory are Krishna's concern. तो योग, जैसा कि आजकल हम लोगों को लगता है कि योग का मतलब थोड़ी देर शून्य पे ध्यान लगा लिया, वो सब योगा प्रैक्टिस नहीं। योगा का प्रैक्टिस का मतलब पहले भी यही होता था, किस तरीके से हम लोग भगवान को और भगवान का हम लोगों के साथ क्या संबंध है उसको समझना। और यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि योगा क्या है। भगवान बोल रहे हैं कि तुम वो करो जो कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ। योगा मीन्स टू कंसंट्रेट द माइंड अपॉन, सो द सुप्रीम इज द लॉर्ड, एंड बिकॉज ही हिमसेल्फ इज टेलिंग अर्जुना टू फाइट, अर्जुना हैज नथिंग टू डू विद द रिजल्ट ऑफ द फाइट। ओके, तो जब भगवान कोई चीज बोलते हैं तो अब ये बात आती है कि भगवान बोल रहे हैं कि यू हैव नथिंग टू डू विद द रिजल्ट ऑफ द फाइट, गेन और विक्ट्री आर कृष्णास कंसर्न, अर्जुना इज सिंपली एडवाइज्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ कृष्णा। सो अभी आज के समय में इस कलयुग में भगवान ने क्या बताया है, भगवान स्वयं ही चेतन, अगर हम लोग बोले कि अभी तो हम लोग के लिए
कृष्ण भगवान तो हम लोग के सामने नहीं है, तो हम लोग कैसे डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं? तो उसके लिए भगवान बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में, इसलिए वो 500 ईयर्स पहले आए और उन्होंने बताया कि अगर आप चैंटिंग करते हो तो देन यू कैन रियलाइज मी कंप्लीटली। तो भगवान का ये डायरेक्ट ऑर्डर है कि यू ऑल कैन जस्ट टेक द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड एंड यू ऑल कैन कम आउट ऑफ दिस इल्यूजन विच इज बाउंडिंग यू फ्रॉम मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बर्थ, एंड यू कैन, और आप लोग उससे इस भौतिक जगत से निकल सकते हो, या जो माया की कवरिंग है उससे आप बाहर आ सकते हो। So the following of Krishna's dictation is real yoga, and that is practiced in the process called Krishna consciousness. तो जो भगवान बोल रहे हैं, जो भगवान के जो डिक्टेट कर रहे हैं उसे फॉलो करना ही रियल योगा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत, यानी आपकी भावना पूरी तरीके से कृष्णमय होनी चाहिए। बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस ओनली कैन वन गिव अप द सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, one has to become the servant of Krishna or the servant of Krishna. That is the right way to discharge duty in Krishna consciousness, which alone can help one to act in a yoga. So तो हम लोग ने जैसे लास्ट सेशंस में हम लोग ने देखा था कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, और तो ये ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी, 2 टर्म्स हम लोगों ने, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर भी भगवान बताते हैं कि उनकी एक्सटर्नल एनर्जी जो कि मन, इंद्रियां और सॉरी माइंड, फॉल्स ईगो एंड इंटेलिजेंस, यानी कि मन, बुद्धि और अहंकार। तो और उसमें हम लोग ने पता किया कि किस तरीके से आत्मा को, अगर आत्मा जब परमात्मा से कनेक्टेड होती है तभी वो पूरे इंद्रियों को कंट्रोल कर सकती है। अभी आज की डेट में सबका माइंड एकदम अनकंट्रोल्ड है, बट माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है अगर इंटेलिजेंस कनेक्टेड हो विद सोल से, या एटलीस्ट इंटेलिजेंस कनेक्टेड हो डिराइविंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम साधु शास्त्र या गुरु। तो भगवान बताते हैं कि कोई one has to become either the servant of Krishna, या तो लोग, इंसान जो है भगवान का पूरी तरीके से सर्वेंट बने, या सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। एंड बिकमिंग सर्वेंट ऑफ कृष्णा इज मोर इजी। तो लाइक सर्वेंट ऑफ कृष्णा वी नो दैट ऑथराइज्ड सर्वेंट ऑफ कृष्णा आर लाइक श्रील प्रभुपाद और जो भी गुरु हैं डिसाइप्लिक सक्सेशंस में। तो अगर हम लोग उनके दिखाए हुए पाथ पर चलते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान के द्वारा दिखाए हुए पथ पर हम लोग चल रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद वगैरह बताते हैं कि इस कलयुग में बहुत ही आसानी से थोड़ी भी भक्ति करके भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र, तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि इस युग में 4 तरीके की चीजें वर्जित हैं जो कि हम लोगों को करने से बचना है, यानी कि मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, क्योंकि माइंड पूरी तरीके से उससे डिस्टर्ब हो जाता है। अगर कोई इलिसिट सेक्स करता है तो पूरी तरीके से माइंड डिस्टर्ब होगा, गैम्बलिंग में जाता है तो पूरी तरीके से दिमाग उसका अनकंट्रोल्ड होगा। गैम्बलिंग की वजह से कितनी बार होता है लोग कैसीनो वगैरह में जानते बूझते हुए भी सब कुछ हार जाते हैं, और फिर कई बार होता है कि उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं। ये सेम ही चीज इंटॉक्सिकेशन में पूरी तरीके से माइंड जो है मादक पदार्थों की वजह से अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो कि नेचुरली कोई भी इंसान को फॉलो करनी चाहिए, आज की डेट में बहुत ही मुश्किल लगती है, क्योंकि इस कलयुग में सारे पिलर्स ऑफ धर्मा टूट चुके हैं, यानी मर्सी और ट्रुथफुलनेस, ये सारे पिलर्स जो भी हैं, क्लीनिनेस और so cleanliness, mercy, truthfulness, and what is fourth? And austerity. These 4 pillars are completely destroyed. Only one pillar is standing, that is truthfulness. थोड़ा बहुत सच वाला जो है वो बचा हुआ है, कि अगर कोई सच नहीं बोलता, कुछ गबन कर रहा है तो ही भले उसको जेल होगी, लेकिन अगर और कोई भी पिलर्स कोई तोड़ रहा है, हिंसा कर रहा है, जीव हिंसा कर रहा है, जितने भी जानवरों को मार के खा रहा है, कोई उसके ऊपर लॉज या कुछ नहीं है। सिमिलरली इंटॉक्सिकेशन कर रहा है कोई, उसको और प्रमोट ही किया जाता है, और इलिसिट सेक्स में भी कोई पाबंदी नहीं है। आजकल वो बहुत ही कॉमन वे ऑफ लिविंग उसको बोला जाता है। परंतु भगवान बताते हैं कि ये सारी चीजें जो भी ये प्रोसेस है उस वो धर्मा के पिलर को ब्रेक करते हैं। अगर कोई भी ये पिलर्स ब्रेक कर रहा है तो वो और अधिक इम्प्योर होगा, और तब भगवान के नाम लेना उसके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। तो ये 4 चीजें हम लोग को अवॉइड करनी है, और तब भगवान का नामों का उच्चारण करना है। और किसी भी तरीके से लाइफ को कृष्णा के सेंटर्ड अगर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग कृष्णा से संबंध स्थापित कर पाएंगे। यानी भगवान के अगर हम लोग ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता को, या भगवान की चैंटिंग कर रहे हैं, या भगवान के अर्च वगैरह का पूजा कर रहे हैं, तो उस सब तरीके से हम लोग भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। तो दिस इज हाउ टू बिकम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, बाय फॉलोइंग। सर्वेंट ऑफ सर्वेंट मींस नॉट इन
sense of becoming a servant, in the sense of serving him and serving the instruction of servants of Krishna, and their instruction is for our good only. उनके जो भी इंस्ट्रक्शन है वो हमारे ही भले के लिए हैं. So that is the right way to discharge duty in Krishna consciousness, which alone can help one to act in yoga. Yoga means to join now in our conditioned state, although we are part and parcel of Supreme, but we are now separated. So even though हम सब लोग भगवान के भक्त हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, परंतु आज की डेट में हम सब लोग सेपरेटेड हैं. So the same example, this finger is part and parcel of your body, but if it is separated, amputated, it has no value. And so long it is joined with the body, its value is millions of dollars or more than that. If there is any disease, you can spend any amount to cure. Similarly, तो हम लोग जैसे देख सकते हैं, उदाहरण दिया गया कि जैसे उंगली है, जब शरीर में कोई बीमारी होती है, अगर उंगली में कुछ बीमारी हो रही, तो हम लोग जितना भी हमारे पास पैसा है, हम लोग उसे लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि ये उंगली बीमार ना हो. लेकिन अगर वो कट के गिर गई है ऑलरेडी, तो फिर वो अगर कट के गिर चुकी है ऑलरेडी ही, तो उसके बाद उस उंगली की कोई वैल्यू नहीं रह जाती. सिमिलरली एक मशीन है, उसमें नट की वैल्यू रहती है जब तक वो नट कनेक्टेड है उस मशीन में. अगर वो निकल के गिर जाता तो उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रह जाती. तो उसी तरीके से वी आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा. अगर हम लोग कृष्णा से कनेक्टेड रहते हैं तब हमारी वैल्यू है, और अगर हम लोग कृष्णा से अपना संबंध भूल जाते हैं और इस भौतिक जगत में आ जाते हैं, तो फिर कुछ भी हम लोग करते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है. जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं उसका कोई मूल्य नहीं है. समय के साथ ये भौतिक जगत इस तरीके का बना है कि दुखालिया मशाशितम, दैट इज टेम्परेरी. कुछ समय में जो भी हम लोग कर रहे हैं वो सब समय के साथ खत्म हो जाएगा. सारी हमारी इच्छाएं, सारे प्लान वहीं के वहीं रह जाएंगे और चीजें खत्म हो जाएंगी. तो इट हैज नो वैल्यू. सो सिमिलरली वी एट द present moment, in the conditioned state of material existence, we are separated from God. So therefore we are so much reluctant to speak of God, to understand about God, our relationship with God. We think that it is simply waste of time. तो इस प्रेजेंट मोमेंट में क्या है कि सबके पास सब चीजों का समय है. लोगों के पास टीवी देखने का समय है, व्हाट्सएप करने का समय है, फेसबुक करने का समय है, घंटों घंटों लोगों से फ्रिवलेस डिस्कशंस करने का समय है, मूवीज में जाने का समय है. लेकिन किसी को भी अगर भगवान के विषय में कोई बात बताने की कोशिश करें तो लोगों के पास समय नहीं होता. लोग उस जगह पे अपना समय बचाने की कोशिश करते हैं कि क्यों मैं ये करूं, इसकी जगह मैं कुछ अपने कैरियर पे ध्यान दे सकता हूं, मैं कुछ और थोड़ा पैसा बना सकता हूं. और इस तरीके से रियल में वो लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं, और उन्हें लग रहा होता है कि वो अगर भक्ति की तरफ जा रहे हैं तो वो उनका समय बर्बाद है. परंतु कुछ भी हम लोग जैसे देख सकते हैं, हम लोग के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, उन लोगों ने अपनी बहुत प्रयत्न किया हो कि कुछ लाइफ में अचीव कर लेंगे, बट आज की डेट में उन्होंने क्या किया लाइफ में हमें कुछ ज्यादा पता भी नहीं है. क्या उनकी दिनचर्या रही कुछ नहीं पता. सिंपलली हम भी जो भी कर रहे हैं, बाकी जो भी चीजें कर रहे हैं, बहुत कुछ पैसा भी बनाने के, उसका आगे चल के कोई महत्व नहीं रहने वाला है. सिर्फ खाली भक्ति का ही महत्व रहने वाला है. तो प्रभुपाद के समय में प्रभुपाद ने बहुत सारे लोगों को भक्ति करने के बारे में बताने की कोशिश करी. पहले इंडिया में उन्होंने स्टार्ट किया, हर चाय की दुकानों में जाके लोगों को बैक टू गॉडहेड मैगजीन देते थे, लेकिन लोग मना कर देते, नहीं नहीं हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है. और आज वो लोग कहाँ गए कोई नहीं जानता, किस शरीर में है वो सब लोग नहीं कोई जानता. तो इस तरीके से उन लोगों ने बोल दिया नहीं हमारे पास समय नहीं. और आज के समय जब हम लोग देख सकते हैं कि इंटरनेट इतना ज्यादा प्रेवलेंट है, सबके पास मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, अमेजन प्राइम वीडियोस और इतना कुछ है, इतने सारे इंटरनेट कनेक्शन है, इतने सारे केबल टीवी चैनल्स है. तो पूरी तरीके से ही जब उस समय समय नहीं था लोगों के पास, तो आज के समय तो और भी ज्यादा समय नहीं है. तो लेकिन तो इसीलिए भगवान के बारे में जब भी बात करने से तो लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है, तो और चीजों के लिए समय निकाला जाता है. लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि इस भौतिक जगत में इंसान के रहने का रीजन ही यही है कि वो किसी ना किसी तरीके से भक्ति करे और भगवान के पास वापस जाए. उसके अलावा और कोई लाइफ का एम नहीं है. ना तो वो अपने को बचा सकता है, ना अपनी पत्नी को, ना अपने बीवी बच्चों को. अगर कोई श्रीमद् भागवतम पढ़े तो 5000 साल पहले ही वर्णन किया हुआ कि किस तरीके से इंसान का पूरा जीवन कटेगा, और आज भी सभी का वैसे ही कट रहा है, कोई चेंज नहीं आया. तो उसमें वही पता है कि अगर कोई थोड़ी सी भी भक्ति करे तो इस बार बार ये जो वही 5000 साल पहले भी जो लिखा गया वैसे ही आज तक जीवन चल रहा है, उस और आगे भी वैसे ही चलता रहेगा और बुरा ही होता चला जाएगा. तो कैसे उस चीजों से निकल सकता है. तो इसलिए थोड़ा बहुत समय निकाल के भक्ति करना बहुत जरूरी है. सो इन दिस मीटिंग एवरीवन knows this temple, Krishna conscious temple, is speaking of God, or any church, people are not very much interested. They think it is kind of what is called recreation in the name of spiritual advancement. Otherwise it is simply waste of time. Better this time could be used for earning some money or enjoying in a club or in a restaurant for sense enjoyment. तो आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि मंदिर या चर्च, गिरजाघर, ये सब पूरे खाली पड़े हुए हैं. लोगों को अगर समय मिलता है तो लोग बोलते हैं अरे मंदिर वगैरह क्या जाना, वो तो ठीक है,
अभी तो हम लोगों के पास थोड़ा पैसा है, किसी क्लब चले जाते हैं, कुछ नया पब चले जाते हैं, या कुछ ना कुछ मूवी देखने चले जाते हैं। इतनी सारी मूवीज डेली रिलीज हो रही है, हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। और इस तरीके से अपना जो मनुष्य जीवन जो कि वैसे ही बहुत छोटा है, उसमें जो थोड़ा सा समय है उसको पूरी तरीके से वेस्ट कर देते हैं। सो डिट्रैक्शन फ्रॉम गॉड मीन्स सेंस एंजॉयमेंट। तो भगवान भक्ति के अलावा जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं उससे अलग हटके उसे वो सेंस एंजॉयमेंट के वो सेंस एंजॉयमेंट के अंदर आता है। सो दोज हु आर टू मच एडिक्टेड टू सेंस एंजॉयमेंट, दे आर नॉट, आई मीन टू से, एलिजिबल फॉर योगा सिस्टम। सो कोई भी अगर ऐसा बोले कि योगा सिस्टम इज not that you go on doing all nonsense and sense gratification, simply sit down meditation. This is simply colossal hoax. It has no meaning. Yoga system first is to sense, controlling the sense, yam niyam. That is 8 different stage of practicing yoga: yam, niyama, asan, dhyana, dharan, pranaya, pratyahar, samadhi. So in the beginning, first of all, we shall speak in this chapter, Lord Krishna will teach you what is yoga system. Therefore, in the beginning, Krishna says that no one can become a yogi unless he renounces the desire of sense gratification. तो जो योगा सिस्टम जो आजकल हम लोग सोचते हैं कि लोग बोलते हैं, सदगुरु आके बोलते हैं कि आप जो भी कर रहे हो करते रहो, बस खाली ऐसे ध्यान लगा लेना है, या कोई भी और गुरु लोग आके बताते हैं कि जो भी कर रहे हो करते रहो और बस थोड़ा सा ध्यान लगाओगे और सब लोग एकदम अभी 6 महीने के अंदर आप सब भी भगवान बन जाओगे, तो वो सब पूरी तरीके से नॉनसेंस है। उसका कोई मतलब नहीं। यानी आप सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हुए, आप सेंस एंजॉयमेंट करते हुए अगर आप सोच रहे हो आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये पूरी तरीके से सही बात नहीं है। इसे भगवान उसी समय बता रहे हैं। तो देयर आर 8 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा। तो भगवान ने ही, इवन योगा प्रैक्टिस भी भगवान ने दी है, लेकिन आजकल हर कोई आता है वो अपना अलग तरीके का योगा बोलता है कि मैं मेरा योगा फॉलो करूं। परंतु योगा का एम हमें समझने की जरूरत है। योगा एक का एम है भगवान से कनेक्ट होना, और वो भगवान ही वो प्रोसेस दे सकते हैं जिससे आप कनेक्ट हो सकते हो। वो आप खुद से नहीं इन्वेंट कर सकते हो। आज हर कोई, हर गुरु एक नया वे ऑफ योगा बना रहा है। कोई बोल रहा है पूरी तरीके से शांत बैठे रहो, कई कई ऐसे वो हो गए कि बिल्कुल कुछ मत बोलो और योगा हो जाएगा। वो सब कुछ योगा नहीं है, दैट इज जस्ट सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। तो भगवान स्वयं ही वो विधि बता रहे हैं। भगवान, योगा का अर्थ भी यही है कि कैसे भगवान को बारे में, अपना रिलेशनशिप को समझना और किस तरीके से इल्यूजन से निकलना। तो उसका 8 डिफरेंट स्टेजेस हैं, विच इज कॉल्ड यम नियम, यानी नियमों का पालन, यम नियम, आसन, ध्यान, धारण, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि। और उसमें से कुछ भी हम लोग आज की डेट्स की योगा में कुछ भी नहीं फॉलो कर रहे हैं, और वो पॉसिबल भी नहीं। अगर हम लोग फॉलो भी करें, हजारों हजार साल तक मेडिटेट करना पॉसिबल नहीं है, जो कि हम लोग पहली बात, क्योंकि इस समय लाइफ स्पैन ही इतना ज्यादा नहीं है। So the yoga system as it is described in Bhagavad Gita is different from the bogus yoga system which is going on in the West. Abhi nowadays even in India as well, the yoga system which have been introduced into the West by so-called yogis are not bona fide. योगा तो पहले उस समय प्रभात के समय से स्टार्ट हो गया था कि लोगों ने योगा सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, आप मुझे $125 दो और मैं आपको कुछ समय में बिल्कुल योगा में परफेक्ट कर दूंगा। तो बहुत सारे उसी समय महर्षि महेश योगी और उसके बाद में रजनीश ओशो और इन सब लोगों ने बहुत ही बोगस योगा सिस्टम, क्योंकि उन लोगों को पता था थोड़ा सा पैसा ये सब लोग दे सकते हैं और कोई नियमों का पालन करना नहीं चाहते। कोई भी अगर किसी को बोलो इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग वगैरह छोड़ दो और भक्ति योग करो, तो कोई नहीं करना चाहेगा। लेकिन किसी को बोलो कि तुम जो कर रहे हो और ज्यादा करो, लेकिन बस मुझे थोड़े से पैसे दो, मैं तुम्हें बस थोड़ी देर प्रैक्टिस कुछ करना सिखाऊंगा और तुम कुछ समय में भगवान बन जाओगे, तो उसके लिए सब रेडी थे। क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि भगवान को अचीव करना बहुत ही चीप है, बट दैट इज नॉट सो चीप। So yoga is difficult. The first thing is to control the sense. Yoga real में बहुत difficult है। पहली चीज जो है उसमें वो है control senses को control करना, जो कि इंद्रिय हम लोगों को पता है कि बहुत ही मुश्किल है control करना। अगर किसी को ये भी बोल दिया जाए कि पानी पूरी नहीं खानी है, तो वो तक वो control नहीं कर सकता। पूरे senses को control करके किसी जंगल में जाके या हिमालय में जाकर कुशा मैट में जाके बैठ के और सिर्फ खाली नाक के बीच में ध्यान लगा के धीरे धीरे अपने खाने को भी कम करते जाना, फिर धीरे धीरे सूखी पत्तियां खाना, फिर धीरे धीरे पानी पीना, फिर वो भी छोड़ के सिर्फ खाली सांस के द्वारा, तो वो सब जो रियल योगा प्रैक्टिस है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज द पोजीशन ऑफ योगी। ही इज नॉट अलाउड टू इंडल्ज इन सेक्स लाइफ। जैसा कि अभी बोलते हैं कि कुछ भी कर रहे हो आप, यू कैन डू योगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। इफ यू इंडल्ज इन इंटॉक्सिकेशन, इफ यू इंडल्ज इन मीट ईटिंग एंड इफ यू इंडल्ज इन गैम्बलिंग एंड स्पोर्टिंग ऑल नॉनसेंस, यू कैन नॉट एट द सेम टाइम बिकम ए योगी। तो इसमें भगवान ने क्लियरली बताया कि अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, आप गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो, इंटॉक्सिकेशन कर रहे हो, मीट ईटिंग कर रहे हो,
इलिसिट सेक्स कर रहे हो तो यू कैन नेवर बिकम योगी, जो कि आजकल लोग बोलते हैं कि कुछ भी नहीं, बस हमारा बस ये वाला जो कोर्स है ना, आप इसमें एनरोल कर जाओ, आपको हम योगी बना देंगे। ऐसा कुछ नहीं, थोड़े ये पैसे दे दीजिए, आप सब योगी बन जाएंगे, आप सबके सारे चक्र खुल जाएंगे, वो कुछ नहीं है। वो पहली बात बताते नहीं कि योगी का मतलब जो भगवान बता रहे हैं कि ये 4 चीजें पूरी तरीके से कंट्रोल करनी होती हैं। So I was astonished when a yogi came here having advertised in India that you can be yogi even though you may be addicted to drinking. This is not the yoga system. That is not the standard. You can call it yoga, but it is not the standard yoga system. तो कई सारे लोग जो पहले एडवर्टाइज करते हैं आज वो और ज्यादा बढ़ गया है, बिकॉज दे आर जस्ट आफ्टर मनी, कि आप थोड़ा बहुत पैसा दे दीजिए और आपको अलग अलग तरीके से वो लोग जिम्नास्टिक्स सिखा देंगे और आपको लगेगा कि आप योगा प्रैक्टिस फॉलो। बट योगा मीन्स टू बेसिकली कनेक्ट विद सुप्रीम एंड टू कम आउट ऑफ द इल्यूशन, और वो सिर्फ पॉसिबल है भगवान की ऑथराइज प्रोसेस द्वारा। कोई भी अगर सोचे कि मैं नया प्रोसेस बना के भगवान से कनेक्ट कर लूंगा, तो भगवान इज नॉट सो लेस पावरफुल कि आप अपना कुछ भी इन्वेंट करके विच इज अनऑथराइज यू कैन बी एबल टू कनेक्ट टू कृष्णा, और यू आर कंप्लीटली इम्प्योर, you are addicted to illicit sex, gambling, intoxication, you are completely impure, and you can connect with. So Prabhuji's question is, but yoga asanas are basically okay, but yoga asanas for taking care of body is different, right? तो एक्चुअल में वो योग नहीं रह जाता, वो मोर ऑफ एन एक्सरसाइज ही रह जाता है। उनको योग का नाम दिया जा रहा है, लेकिन वो मोर और लेस बॉडली एक्सरसाइज ही रह जाती हैं। दे आर नॉट रियल योगा सिस्टम। ओके, so the yoga system is especially difficult for this age. In Srimad Bhagavatam we understand that yoga means to concentrate one attention on super self Vishnu. He is situated in your heart, and in order to concentrate your attention you have to control the senses. The senses are working just like infuriated horses. If you cannot control the horses of your carriage, it will be dangerous. Just imagine that you are seated in a carriage and your horses are so furious that they are dragging you to hell. Then what is your position? So the yoga system means to control these senses. The senses are also compared to serpent. The serpent does not know who is its friend and who is its enemy. It bites anyone. And as soon as the serpent bites, the result is death. Similarly, if the uncontrolled senses work in their own way, then you should know that you are in a dangerous position. So yoga system का तो हम लोग ने पहले भी बात करी थी कि 5 हम लोग की इंद्रियां हैं जो कि घोड़ों की तरीके से, आंखें अलग दिशा में लेके जा रही हैं, कान अलग दिशा में और नाक अलग दिशा में, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ साइट, so all the senses are taking you in different direction. कभी कुछ अच्छा खाने के लिए हम लोग कहीं कहीं किलोमीटर दूर कहीं कहीं ढाबे में चले जाते हैं, मूवी देखने के लिए बॉडी उठा के हम लोग को कहीं मूवी थिएटर में ले जाती है, अच्छा कुछ देखने के लिए, कुछ गाने सुनने के लिए हम लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं। इस तरीके से सारे सेंसेस अलग अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अगर सेंस को कंट्रोल नहीं करा तो ये सारे के सारे सेंसेस हमें नरक में गिराने ही ले जा रहे हैं। टंग इज आफ्टर सम इंटॉक्सिकेशन और मीट ईटिंग, कानों को कुछ ना कुछ बॉलीवुड का सॉन्ग चाहिए, आंखों को कुछ ना कुछ बॉलीवुड मूवीज चाहिए। तो इस तरीके से सारे सेंसेस अनकंट्रोल्ड होके हम लोगों को just अगर हम लोग we cannot control them, then they are just dragging us toward the hell only. So then what is our position? So the yoga system means to control these senses. So real में जो yoga practice है, they are meant to control these senses, and the senses are also control करने के साथ साथ हम लोग उनको uncontrol नहीं कर सकते। अगर कोई बोले कि हाँ तुम अगर तो आजकल जो गुरु वगैरह बोलते हैं कि ठीक है आप ड्रिंक कर रहे हो और ज्यादा ड्रिंक करो लेकिन ये योगा प्रैक्टिस करो, तो दैट इज so you cannot achieve the purpose of it. कोई कहता है कि नहीं ठीक है आप illicit sex कर रहे हो, you can do it more and then also you can do this yoga. That is all not at all possible. So the senses are also compared to serpents. The serpent does not know who is its friend and who is enemy. So serpents को नहीं पता रहता कौन उनका मित्र है कौन उनका शत्रु है। तो senses को serpent इसलिए बोला कि यही senses uncontrolled होके कई बार बहुत सारे क्राइम्स या इलिसिट एक्टिविटीज इंसान से कमिट करा देते हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे रिपरकशंस झेलने पड़ते हैं। मे बी ही मे गो इनसाइड the jail as well, he may be hanged as well, anything can happen. So it bite anyone, and as soon as the serpent bite, the result is death. Similarly, if the uncontrolled senses work in their own way, then you should know that you are in a dangerous position. तो similarly अगर हम लोग senses को control नहीं कर पाए तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि हम लोग ही बहुत ही मुश्किल स्थिति में है। Therefore the highest perfectional yoga system is to control the mind, and you can control the mind very easily
if you keep the lotus feet of Krishna within you, that's all. तो भगवान स्वयं ही बता रहे हैं कि योगा सिस्टम का एम है माइंड को कंट्रोल करना, और माइंड को बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है अगर माइंड को भगवान के श्री चरणों पर पूरी तरीके से स्थापित कर दिया जाए. सिंपली थिंक ऑफ कृष्णा एंड यूर कॉन्करर. आप ये ट्राई करके भी देख सकते हैं. इफ यू जस्ट कीप कृष्णा in your thought process, then no bad thought process will come in your mind. और कृष्णा के लोटस फीट पे ध्यान केंद्रित करने का एक सबसे आसान तरीका होता है चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड. चैंटिंग ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड इज नॉन डिफरेंट देन फोकसिंग योर चैंटिंग ऑफ द नेम ऑफ द लॉर्ड. नॉन डिफरेंट है आपका पूरा अटेंशन भगवान के श्री चरणों में एस्टेब्लिश करने से. तो अगर कोई भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करता है तो वो पूरी तरीके से विक्टोरियस होता है, तभी वो अपने सेंसेस को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है. तो उसके सेंसेस उसके इधर उधर वॉन्डर नहीं करेंगे. सो यू बिकम टॉप मोस्ट योगी, बिकॉज आफ्टर ऑल द योगा सिस्टम इज योग इंद्रिय संयमा. Yoga means to control the senses, and above the senses, the mind. So if you control the mind, the senses are controlled automatically. So mind automatically controlled हो जाएगा अगर आप पूरी तरीके से उसको हमेशा उसको इधर उधर डेविएट ना होने चाहिए, भगवान के श्री चरणों में लगाए रहें. मतलब आप कोई भी कार्य कर रहे हो, अगर आप भौतिक कोई कार्य भी कर रहे हैं, जैसे अगर आप ऑफिस वगैरह भी जा रहे हैं, तो कीप कृष्णा इन योर सेंटर. की अगर आप मॉर्निंग में चैंटिंग वगैरह करते हैं तो आप वैसे भी आप समझ पाएंगे कि ठीक है 8 hours आई हैव टू फिनिश माय वर्क, देन आई हैव टू रिटर्न, डू ऑल माय अदर एक्टिविटीज एंड ट्राई टू स्लीप एट अप्रोप्रिएट टाइम. सही समय पर मैं सो भी जाऊंगा ताकि सुबह फिर से उठ के मैं चैंटिंग कर सकूं. तो इस तरीके से अगर आपका एम कृष्णा या फिर कृष्णा के विषय में रहेगा तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता चला जाएगा और सेंस कंट्रोल होते चले जाएंगे. बिकॉज सेंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय माइंड. अगर सेंस बोल रहे हैं कि हमें मुझे बाहर जाना है, मुझे पानी पूरी खानी है, लेकिन माइंड से हम लोग बोल सकते हैं नहीं भैया अभी कोरोना फैला हुआ है, अभी नहीं, यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ. तो माइंड शुड इज एबल टू एक्चुअली कंट्रोल देम, बट माइंड को हम लोग को थोड़ा थोड़ा और थोड़ा डोज देने का जरूरत है. और दैट डोज वी कैन गिव इफ वी कीप कृष्णा इन आवर सेंटर. तो हम लोग ठीक है थोड़ा बहुत सेंसेस लोग कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है बाहर इस समय नहीं जाना है, बाहर नहीं खाना है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ जानते हुए भी लोग गलत बैड हैबिट्स में पड़ जाते हैं, ठीक है, जिसमें उन्हें लगता है कि दे आर सेफ. उसका भी रीजन यही होता है कि माइंड के ऊपर सेंसेस विजय प्राप्त करते हैं, माइंड उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता. बट दैट इज पॉसिबल इफ वन इज कीपिंग देयर माइंड सेंटर्ड अराउंड कृष्णा. अगर मन में हम लोग हृदय में अपने कृष्ण को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उनके लोटस फीट को, तो देन इट इज वेरी मच पॉसिबल. और किसी भी प्रक्रिया के द्वारा पॉसिबल नहीं है. So if your mind is strong, mind says no, you cannot eat anything except Krishna Prasad, then tongue is control. और अगर कोई पूरी तरीके से टंग को कंट्रोल करना चाहता है तो then they can start always eating Krishna Prasadam. Then their tongue is automatically controlled. So कई बार लोग बोलते हैं कि मेरी जिह्वा पे कोई कंट्रोल नहीं है, मैं चाह के भी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ. तो अगर वो कृष्ण प्रसाद खाएंगे तो they will get higher taste and then automatically their tongue will automatically become controlled. Tongue control means then automatically they will be able to chant also more perfectly. तो जितना कोई भी प्रसाद खाएगा उतना ही आसानी से वो चैंट भी कर सकता है. अगर वो प्रसाद नहीं खा रहा है, बाहर का रोड साइड स्टफ खा रहा है, तो वट एवर वी आर ईटिंग, जो भी हम लोग खाते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट हम लोग की कॉन्शियसनेस पे पड़ता है. तो सेंस कंट्रोल करना या फिर चैंटिंग करना और मुश्किल हो जाएगा. अगर आप ठेले पे खा रहे हैं और जो बना रहा है जो भी सामान वो पूरी तरीके से ही इज इनग्रॉस्ड इनटू इलिसिट सेक्स रिलेशनशिप, तो ऑटोमेटिकली वो खाने से आपका माइंड भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा. या ही इज मोर आफ्टर मनी ओनली. अगर आप रेस्टोरेंट में ही ज्यादा खाते हैं, जोमेटो में डेली ऑर्डर करके खाते हैं, तो आप जनरली देखोगे तो आपका भक्ति की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं रहेगा. आपका भी यही ध्यान रहेगा कैसे और पैसा कमाऊं, क्योंकि जो भी लोग बना रहे होते हैं वो बहुत ही गरीब होते हैं. तो उनको यही रहता है कि किस तरीके से मैं और ज्यादा से ज्यादा बना के पैसा कमाऊं. तो उनका खाना खाने से आपके अंदर भी उसी तरीके के विचार, उसी तरीके की भावना आती चली जाएगी. लेकिन इफ यू आर टेकिंग कृष्ण प्रसादम देन ऑटोमेटिकली वो सब कंटामिनेशन आपको नहीं आएगा. सो सेंस आर कंट्रोल्ड बाय द माइंड. इंद्रियानि परानि अहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः. भगवत गीता 3.42. My body means senses. My activities mean sensual activities, that's all. But above the senses is the mind. Above the mind is the intelligence and above the intelligence is spirit soul. जो कि हम लोग ने समझा कि अगर जो सेंस ऑर्गन्स है वो 5 घोड़ों की तरह, तो माइंड उन घोड़ों की लगाम की तरीके से है, वो कंट्रोल कर सकता. नहीं तो इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि जो कि उसका ड्राइवर की तरीके से वो कंट्रोल कर सकता है. और उन सारे ड्राइवर के भी ऊपर स्पिरिट सोल बैठा हुआ है, यानी कि हमारी आत्मा जो कि रियल पैसेंजर है. पैसेंजर अगर ड्राइवर को बोले नहीं तुम्हें उधर नहीं जाना है, इस तरफ जाना है,
तो वो उस डायरेक्शन में ले जाएगा। बट उसके लिए आत्मा को जागृत होना चाहिए, सोते नहीं रहना चाहिए। और आत्मा जागृत कैसे हो सकती है? बाय चैंटिंग ऑफ दिस हरे कृष्ण महामंत्र। सो इफ वन इज ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, ऑन द सोल प्लेटफॉर्म, then his intelligence is spiritualized, his mind is spiritualized, his senses are spiritualized, he is spiritualized. तो जब वो सोल को, आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरफ, पूरे हर जगह फ्लो करने लग जाती है। तो ऑटोमेटिकली सोल जब स्पिरिचुअलाइज होती है, यानी वो भक्ति के विषय में सोच रही होती है, तो ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस भी स्पिरिचुअलाइज हो जाती है, माइंड भी स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। इधर उधर सेंस ग्रेटिफिकेशन में इन्वॉल्व होने की जगह अगर उसके पास समय मिलता है उसको वीडियो ही देखने हैं, तो वो स्पिरिचुअल टॉपिक्स में, इस्कॉन में इतना सारा वीडियोस हैं, वो सब देखता है। इस्कॉन वीडियो मूवीज हैं इतनी सारी भगवान के अलग अलग लीलाओं में, वहां पर अपना ध्यान लगाते हैं। फिर अगर उसे नॉवेल पढ़ने का मन है उसकी जगह वो भगवान के ग्रंथों को पढ़ता है। सो इस तरीके से वो पूरी उसके सारे सेंसेस स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज एक्चुअली द स्पिरिट सोल इज वर्किंग, बट ही हैज गिवन द पावर ऑफ अटॉर्नी टू हिज नॉनसेंस माइंड। क्योंकि अभी का क्या हो रहा है कि हम लोग की आत्मा कार्य तो कर रही है, लेकिन उसने पूरा कार्य करने की का जो हम लोग की बॉडी का पूरा जिम्मेदारी जो है माइंड को दे रखी है, और माइंड और खुद वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। बट व्हेन ही इज अवेकन, द मास्टर इज अवेकन, द सोल, तो देन द सर्वेंट कैन नॉट डू एनीथिंग नॉनसेंस। तो अभी क्या है, आत्मा पूरी तरीके से सो रही है, उसने माइंड को ही दे रखा। माइंड बोलता है इधर जाओ तो इधर चले जाते हैं, दोस्त लोग बोलते हैं इधर चलते हैं ड्रिंक करने, उधर चले जाते हैं। कोई बोलता है कि इधर ये मूवी देखने चलते हैं, वहां चले जाते हैं। कोई कहता है इस शॉपिंग मॉल चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। कोई बोलता है घूमने का यहाँ प्लान बनाते हैं, इस रिजॉर्ट में जाते हैं। तो जहां बोलता जाता है लोग करते जाते हैं। लेकिन अगर सोल अवेकन हो जाता है तो फिर वो देखता है कि मैं कहाँ पर टाइम सेव करके थोड़ा भक्ति कर सकता हूँ। तो उस समय फिर वो इधर उधर फालतू चीजों में, फ्रिवलेस एक्टिविटीज में टाइम वेस्ट नहीं करता है। सो सिमिलरली इफ यू आर अवेकन्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, योर इंटेलिजेंस, योर माइंड और योर सेंसेस कैन नॉट एक्ट नॉन सेंसिकली, they must according to that, that is spiritualization, that is called purification. This from Bhagavad Gita lecture 6.2 to 5 lecture, Los Angeles, February 14 1969. So अगर कोई भक्ति करता है तो उसके आत्मा अवेकन हो जाती है, देन पूरी माइंड और सेंसेस नॉन सेंसिकल, यानी the activities which are not making any sense, अगर हम लोग देखें मूवी देख के टाइम वेस्ट करना, या क्रिकेट वॉच करके टाइम वेस्ट करना, या घंटों घंटों न्यूज देख के टाइम वेस्ट करना, ये सारी नॉनसेंस एक्टिविटी, कोई उनसे फायदा नहीं होता। तो उस तरफ वैसे ही फिर माइंड और इंटेलिजेंस को आत्मा नहीं जाने देती है। एंड दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलाइजेशन एंड इट्स कॉल्ड प्योरिफिकेशन। सो हम लोग अब आप सब लोग को दिखाई दे रहा है प्रीचिंग इज द एसेंस। सो जैसा कि भूषण प्रभु ने बोला था, विल जस्ट ट्राई टू एंड क्विकली, तो मैंने बोला था 1.5 घंटे के अंदर हम लोग खत्म कर देंगे। प्रीचिंग इज द एसेंस, यू कैन सी इट एवरी वन ऑफ यू। हरे कृष्णा। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? प्रीचिंग इज द, कोई पढ़ना चाहता है? इतना क्लियर है किसी को कि कोई पढ़ सकता है? I have the printout. तो ठीक है, आप पढ़ के बताइए। Preaching is the essence. Krishna conscious preacher. थोड़ा सा माता जी तेज बोलिए इस माइक के पास। Preaching is the essence. Is it clear now? Yes. A Krishna conscious preacher is the best friend of everyone. He is a perfect yogi who, by comparison to his own self, sees the true equality of all beings, both in their happiness and distress. O Arjuna, one who is Krishna conscious is a perfect yogi. He is aware of everyone's happiness and distress by dint of his own personal experience. The cause of the distress of a living entity is forgetfulness of his relationship with God. And the cause of happiness is knowing Krishna to be the supreme enjoyer of all the activities of the human being. Krishna is the proprietor of all lands and planets. The perfect yogi is the sincerest friend of all living entities. He knows that the living being who is conditioned by the modes of material nature is subjected to the threefold material miseries due to the forgetfulness of his relationship with Krishna. Because one in Krishna consciousness is happy, he tries to distribute the knowledge of Krishna everywhere. Since the perfect yogi tries to broadcast the importance of becoming Krishna conscious, he is the best philanthropist in the world, and he is the dearest servitor of the Lord. Na cha tasman manushye kaschin me priya krittama. In other words, a devotee of the Lord always looks to the welfare of all living entities, and in this way, he is actually the friend of everyone. He is the best yogi because he does not desire perfection in yoga for his personal benefit, but tries for others also.
He does not envy his fellow living entities. Here is a contrast between a pure devotee of the Lord and a yogi interested only in his personal elevation. The yogi who has withdrawn to a secluded place in order to meditate perfectly may not be as perfect as a devotee who is trying his best to turn every man towards Krishna consciousness. तो इसमें प्रीचिंग इज द एसेंस में हम लोग बताने कि किस लिए हम सब लोग को ये जो ज्ञान है ये दूसरों को भी देने का कोशिश करना चाहिए। तो हम लोग इसमें पहले स्टेटमेंट में बोला कि ही इज द परफेक्ट योगी हु बाय कंपैरिजन टू हिज ओन सेल्फ सी द ट्रू इक्वालिटी ऑफ ऑल बीइंग बोथ इन देयर हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। तो हम लोग अपने को देखते हुए हम लोग सबसे पहले तो ये समझ सकते हैं कि हर कोई हमारी तरीके से ही सफर कर रहा है। अगर हम लोग देखें बच्चों का एजुकेशन सिस्टम जैसा है, हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं तो सभी के बच्चे सफर कर रहे हैं। जैसा इस समय जॉब एटमॉस्फेयर है, जिस तरीके का आधुनिक सभ्यता हम लोग सफर कर रहे हैं, एवरीवन इज सफरिंग। तो जो भी थोड़ा भक्ति करता है उसको समझ में आता है, अगर सब लोग भक्ति करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि किस तरीके से भक्ति करने से ही रियल में इंसान को हैप्पीनेस प्राप्त हो रही है। अदर देन दैट कोई भी और तरीके से हैप्पीनेस प्राप्त नहीं होती। वो सिर्फ वो अगर उसे ट्राई करना है तो वो किसी को भी सर्व करके देख ले, लेकिन उसे कोई भी रेसिप्रोकेशन पलट के नहीं मिलेगा जिससे उसका हार्ट सेटिस्फाइड हो। लेकिन जस्ट वो कृष्णा को सर्व करने की कोशिश करे, कृष्णा के बारे में और पढ़ने की कोशिश करे, कृष्णा को समझने की कोशिश करे, तो ऑटोमेटिकली वो और ज्यादा से ज्यादा ब्लिसफुल होता जाएगा। वो अगर सुबह उठ के चैंटिंग प्रॉपरली करने की कोशिश करेगा तो वो खुद देखेगा अगर वो सुबह उठ के प्रॉपर चैंट कर रहा है तो दैट इज मोर प्लीजिंग देन वॉचिंग एनी मूवीज और वॉचिंग एनी बॉलीवुड सॉन्ग। उन सबसे ज्यादा उसको और उससे प्लीजिंग एक्सपीरियंस हो रहा होगा। सो हर कोई हम लोग तो इसलिए भक्ति को सब लोगों को, अगर कोई भी जानता है कि अगला कोई इंटरेस्टेड है या पॉजिटिव है तो उसको भक्ति के बारे में बताने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई करोड़ों जन्मों से बार बार जन्म ले लेके बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में जा रहा है। अगर थोड़े से भी ज्ञान प्राप्त करने से कोई इस बार बार इस साइकिल में जाने से बच सकता है तो हम लोग भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। तो भगवान खुद ही बताते हैं कि भगवत गीता में कि मुझे सारे ही लोगों में वो इंसान सबसे ज्यादा प्रिय है जो इस ज्ञान को दूसरों को देने की कोशिश कर रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा जो जो योगी लोग हैं जो कि जंगलों में चले जाते हैं या फिर जो पहाड़ों में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, वो मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है। मुझे वो ज्यादा प्रिय है जो कि भगवान को भक्ति को सबको बताने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए कलयुग में भगवान ने बहुत ही आसान भी कर दिया कि कोई जंगल में जाके सिर्फ अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आप शहर में रहते हुए चैंटिंग करके खुद भी पूरी तरीके से कृष्णा को रियलाइज कर सकते हैं और आप ये ज्ञान दूसरों को भी दे सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है और आप जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहते हुए कोई जंगल जाने की जरूरत नहीं। आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सब करते हुए आप भक्ति करते हुए इस प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। और जितना भी आपको ज्ञान है आप दूसरों को उतना ही ज्ञान दे सकते हैं। और उससे भी वो लोग एटलीस्ट उनका कुछ नहीं पता है तो एटलीस्ट भगवान के बारे में कुछ पता चलेगा। तो दैट इज द बेस्ट हेल्प दैट यू आर डूइंग टू अदर पर्सन। और उससे कृष्णा भी सबसे ज्यादा प्लीज्ड होते हैं। अब कोई क्वेश्चन है किसी का तो वी हैव फिनिश्ड दिस। अगर किसी का भी कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज वी कैन एंड दिस सेशन। प्रभु जी, जस्ट एक छोटा सा सवाल है। हेलो, हाँ बताइए। तो अगेन आई मीन बेसिकली जो ये जो मंत्र कृष्णा मंत्र, व्हाई डोंट दे do that in the temples, like the normal temples and all that? I mean, because सिर्फ ISKCON में है ये, तो ये नॉर्मल टेम्पल्स में क्यों नहीं उसको बढ़ावा दिया जाता है? तो भगवान ने बताया कि जो भगवत गीता का ज्ञान भी है उसमें भगवान बता रहे हैं कि भगवत गीता का ज्ञान वही इंसान प्राप्त कर सकता है जो जिसके अंदर अर्जुन जैसी क्वालिटीज हैं, जो भगवान को भगवान मान रहा है। अगर जनरली हम लोग देखें तो मंदिरों में सब लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं, उन्हें पता ही नहीं कि भगवान का क्या पोजीशन है। भगवान ने जैसे बताया कि सारे डेमिगॉड्स के भी ऊपर मैं हूँ, लेकिन मंदिरों में जनरली आप जाएंगे तो कहीं पर किसी भगवान का तो किसी देवी देवता की मूर्ति होगी, सारी देवी देवताओं की मूर्ति होगी, शनि देव की भी होगी, तो फिर गणेश जी भी होंगे, तो शिव जी भी होंगे और कृष्णा भी उन्हीं के साथ में होंगे। तो उन लोगों को ये तक नहीं पता है कि भगवान की स्थिति उन सब के ऊपर है। बाकी अगर हम लोग देवी देवताओं की बात करें तो दे आर ऑल्सो इन मटेरियल क्रिएशन इटसेल्फ, तो वो भी हम लोग की तरह जीव ही हैं। इवन ब्रह्मा तक भी हम लोग की तरह जीव ही हैं। और जीव की वो अलग अलग पोस्ट होती है कि अलग अलग अपने कर्मों के अकॉर्डिंग यू कैन इवन गेट द पोस्ट ऑफ इंद्र।
तो इसलिए होता था कोई भी यहाँ पर तपस्या करता था तो इंद्र तुरंत ही उसकी तपस्या भंग करने चले जाते थे, क्योंकि वो भी एक पोस्ट है और वो पोस्ट कोई और भी अपनी तपस्या द्वारा एक्वायर कर सकता है। तो लेकिन अगर उन लोगों को हम कृष्णा के बराबर अगर समझेंगे तो फिर ऑब्वियसली हमें वो पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान की और जो भी भगवान को भक्ति करके भगवान के पास वापस नहीं जाना चाहेगा उसके लिए इल्यूजन बना ही रहेगा, और जिसके लिए इल्यूजन बना रहेगा भगवान के पवित्र नामों का जप करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मंदिरों में जनरली आजकल लोगों को ये तक नहीं पता कि भगवान है कौन, भगवान का अर्थ क्या है। वो सबको भगवान, अगर वहां देखेंगे मंदिरों में बाबा लोगों की मूर्तियां भी उठा के रख देते हैं। भगवान का अर्थ ही महाराज पराशर मुनि बताते हैं कि वो जो 6 ऐश्वर्यों में पूरी तरीके से पूर्ण है, यानी वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन बूढ़े बूढ़े लोगों की मूर्ति लाके रख दी जाती है और लोग बोलते हैं कि ये भी भगवान है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से लोग कंफ्यूज हैं, तो वो कहाँ से हरे कृष्ण महामंत्र का महिमा को जान पाएंगे। और किसी ने भी अगर मंदिरों में हम लोग जनरली जाएं तो देखें तो कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन अब आज की डेट में मंदिर में नहीं है। जनरली जो लोग हैं मंदिर में पंडे वगैरह, उनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। तो आजकल बोला जाता है कि शालिग्राम शिला से भी वो लोग मूंगफली तोड़ने का काम करते हैं। तो यानी उनको भगवान में कोई रियल में कोई भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं रहती है, ना उन्हें कोई ज्ञान प्राप्त होता, ना कोई ज्ञान होता है। वो बस मंदिर खोलते हैं कि थोड़ा बहुत दान चढ़ावा आता रहे और उससे उनका जीविका चलती रहे। तो इस स्थिति में जब उनका सारा एम ही यही होता है कि किस तरीके से वो अपना पेट भर सके, अपने परिवार का पेट भर सके, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब तक कि कोई इन सब चीजों से ऊपर नहीं जाएगा भगवान का दिव्य ज्ञान उसे नहीं मिलेगा। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र अगर आप सब लोगों को फॉर्चुनेटली मिल रहा है तो यू ऑल हैव मस्ट हैव डन सम पायस एक्टिविटीज इन सम ऑफ योर पास्ट मेनी लाइफ टाइम्स। तो उसके इफेक्ट से ऐसा होता है कि यू become eligible to get this to chant this Hare Krishna Mahamantra, which is not very easy. तो इसलिए जनरली मंदिरों वगैरह में अगर आप जाएंगे तो थोड़ा बहुत हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे और फिर दुनिया के सारे और मंत्र सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारे मटेरियल सॉन्ग्स भी बना बना के वो गाते रहेंगे अलग अलग देवी देवताओं के लिए, बिकॉज दे डोंट हैव एनी नॉलेज। Does that answer your question, प्रभु जी? जी जी प्रभु जी, सिर्फ एक और कनेक्टेड क्वेश्चन है, बिकॉज जो हम बात करते हैं कि वी शुड also kind of pass this to others. तो जैसे अगर जैसे अभी ये महामंत्र क्या हम व्हाट्सएप पे हमारे दोस्तों को भेज सकते हैं क्या? क्योंकि वो that becomes very this thing कि अरे तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, या कैसे, मतलब देखिए जनरली क्या है कि कैसे हाँ तो इसमें हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग में 10 ऑफेंसेस भी बताएं। उनमें से एक ऑफेंस है कि जिसको फेथ नहीं है उसे हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को बताना। तो इसीलिए हम लोग किसी को भी अगर हम लोग चाहें कि पूरी दुनिया में सबको जाके हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताएं तो दैट विल नॉट बी गुड, क्योंकि जनरली लोग क्या है एनवियस हैं कृष्णा के, और इसीलिए इस भौतिक जगत में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है भक्ति करने में, इसीलिए वो भौतिक जगत में फंसा हुआ है। क्योंकि ऑब्वियसली एवरीवन इज इटर्नल, सबकी आत्मा जो है उसका अंत नहीं होने वाला, लेकिन उसको कुछ ना कुछ एंगेजमेंट तो होने की जरूरत है। अगर वो भक्ति नहीं करना चाहता, भगवान के पास नहीं रहना चाहता, भगवान से एनवियस है, तो भी उसको कुछ ना कुछ कार्यों में तो लगे ही रहना, इसलिए वो भौतिक जगत में आ जाता है। कुछ फॉर्चुनेट लोग फिर से भगवान के प्रति भक्ति करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जनरली 99% लोगों को कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। तो हम लोग को देखना है कि जिन लोगों को रियल में थोड़ा भक्ति में इंटरेस्ट है उनको थोड़ा हम लोग पहले बताएं, डायरेक्ट ही हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा नहीं बताएं, पहले कुछ ना कुछ भगवत गीता के थ्रू कृष्ण भगवान की सुप्रीमेसी बताएं, फिर अगर वो लोग कंड्यूसिव में सुनने के लिए रेडी हैं तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताएं। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि वो उनको कोई भगवान से वैसे ही उनको कोई ज्यादा प्रेम नहीं है, तो वो भगवान को भी ब्लास्फेम करेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र को भी ब्लास्फेम करेंगे, विच इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो रेदर देन हम लोग कुछ भला करने के उनका नुकसान ही होगा, क्योंकि इफ दे विल ब्लास्फेम कृष्णा, they will blaspheme devotees of Krishna, they will blaspheme हरे कृष्ण महामंत्र, जो उनको थी वो करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं, और उसके चलते उनका जो पापों का कोटा इतना बढ़ जाएगा कि और ज्यादा भटक। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सतर्क रह के भक्ति का प्रचार करना है कि जो फेवरेबल हो शुरू में उनको टारगेट करें, क्योंकि फेवरेबल लोग भी बहुत मिलेंगे आपको, तो अनफेवरेबल्स के पास बहुत जाने का जरूरत नहीं है शुरू में। ओके, थैंक यू प्रभु। अगर कोई बहुत स्ट्रांग, तो 3 तरीके के डिवोटी होते हैं नियोफाइट। तो वी ऑल आर जनरली इन द स्टेज ऑफ नियोफाइट, कि हम सब लोग बेगिनर भक्त हैं। फिर दूसरे बहुत ही वाइड स्केल भक्ति का प्रचार करते हैं,
और उत्तमाधिकारी जो होता है वो कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, वो अगर चाहे तो वो सबको भक्त बना सकता है। वो नास्तिक लोग भी उसको देखते ही भक्ति करने लग सकते हैं, ऑटोमेटिकली उनको देख के ही उनको कृष्ण प्रेम का अनुभव हो सकता है। हम स्टेज पे नहीं है तो हम लोग को सीधे ही सबको देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम लोग को जो कंड्यूसिव लोग हैं उनको भक्ति देने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी भक्ति स्थिर नहीं है, आप दूसरों को ये बताने जाएंगे तो वो आपको लॉजिकली और 100 चीजें बता देंगे और आप हो सकता है खुद भी कंफ्यूज होके भक्ति के पथ से गिर जाए। तो इसलिए बेटर है कि ऐसे लोगों को अवॉइड करना, पहले अपनी भक्ति करना, और जो फेवरेबल हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, उनको भक्ति के विषय में बताना। फिर जैसे जैसे आप भक्ति करेंगे, जैसे आप और शास्त्रों को समझेंगे, थोड़ा और रीडिंग करेंगे, तो फिर कल को वो लोग कुछ चैलेंज भी करेंगे पोज, तो आप लोग उसका आंसर दे पाएंगे। अदरवाइज जो भी वो लोग चैलेंजिंग क्वेश्चन पोज करेंगे, क्योंकि आपने लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, तो आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि शायद मैं ही गलत हूँ, वो लोग सही है, और इस तरीके से आप लोग भी भटक जाएंगे। Does that answer your question, bro? जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, अगर कोई और सवाल है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज विल क्लोज दिस सेशन। ओके, थैंक्स एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हरे कृष्णा। थैंक